कि मैनिफेस्टेशन उल्लू बनाने का धंधा है। काफ़ी लोग बोलते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर्म में लिखा नहीं है तो नहीं मिलेगा, कर्म करो, अरे ये क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने ये बोला ना मैनिफेस्टेशन उल्लू बनाने का धंधा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। क्योंकि मैनिफेस्ट एक्चुअली जब आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप अपने सबकॉन्शियस को उल्लू ही बना रहे होते हैं। आपकी गिविंग एटीट्यूड कि मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं सबके लिए मांग रहा हूँ, विल दैट इंक्रीज माई एनर्जी, माई वाइब्रेशन? 100%। बिकॉज भगवान उसी सोच के साथ आपको ग्रोथ देता है कि आप लोगों की मदद करोगे, वरना वो ग्रोथ देगा ही नहीं। मैनिफेस्ट एनीथिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे करें? मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज आप महसूस नहीं कर सकते वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फील बिलीव बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो भी कुछ है वो ले लिया जाएगा आपसे। और एक सुनने में भी कितना खराब होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो मेरा एक वहीम है कि हम इंडिया में मैनिफेस्टेशन को और थोड़ा अगर हम हमारे रूट्स को, सनातन को कंबाइन कर दें तो हमारा देश कितना आगे जा सकता है। क्यों बोलते हैं कि आप सिद्धिविनायक चले जाओ, जो मांगोगे मिल जाएगा आपसे, मिलना ही मिलना है। क्यों होगा वो? क्योंकि जब वहां लोग जाते हैं तो एक सही भाव से जाते हैं, उस जगह ऑरा है। थैंक यू गॉड, कल्याण कर भगवान, थैंक यू, लव यू, वो आरती गाते हैं, स्तुति गाते हैं, वो ग्रैटिट्यूड, वो प्यार, वो एनर्जी, वो बिलीफ, वो क्लैरिटी, वो फीलिंग, वो ही मैनिफेस्टेशन मिरेकल करते हैं। एक आपने वर्ड यूज कर दिया जो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में यूट्यूब पे कोचेस बोलते हैं, विजन बोर्ड। कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, अमित भाई प्लीज कहिए। एक विजन बोर्ड मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मतलब एफर्ट ही नहीं लगता उसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। मेरे एंटरप्रेन्योर ग्रुप ने मुझे बहुत मैसेज किया कि सर लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है, मुश्किल लग रहा है, हम हमारे माइंडसेट एटीट्यूड को कैसे इंप्रूव करें। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आज के गेस्ट है सुपर खास, मोस्ट लव्ड, मोस्ट फॉलोड मैनिफेस्टेशन कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच इन इंडिया। सोशल मीडिया में 50 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ही इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड कोच। पर्सनली मैंने बहुत बेनिफिट लिया है एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू प्रेजेंट मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे कोच अमित कुमार साहब ऑफ रीडर्स बुक क्लब। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रो मेरा कभी किसी ने नहीं किया। दिल से निकला सर, कोई प्रिपरेशन नहीं था, दिल so से निकला। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंसान की तपस्या का पावर। टिल डेट 0 रुपीज़ ऐड करना ही नहीं है, मार्केटिंग करना ही नहीं है, वैल्यू देना है, सेवा भाव से वैल्यू देना है। 50 लोग आपको प्यार करते हैं और आपने भी मेहनत की है। मैं देखता हूँ आजकल बहुत कोचेस आ जाते हैं ऐसे यूट्यूब वीडियो में, आपके वीडियो मेरे वीडियो कॉपी करके चालू हो जाते हैं। आपकी तपस्या, लोगों को बता दूँ, 900 बुक्स पढ़ना, इट इज़ नॉट ईजी। 900 बुक्स पढ़ना, 500 पीपल को डीप 1-on-1 कोचिंग, कंसल्टिंग, लॉन्ग टर्म करना, जिसमें सेलिब्रिटीज़ है, ओलंपियंस है जो ओलंपिक्स में जीतते हैं, और 2 लाख लोगों को ज़्यादा ट्रेन करना, ग्रुप में, ऑनलाइन, ऑफलाइन। आई थिंक ये एक्सपीरियंस दिखाता है जो एक परिपक्वता है, एक विजडम है। तो सर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मेरा ऐसा माइंडसेट था 1 साल पहले, आपको मिलने के बाद तो बहुत चेंज हुआ कि मैनिफेस्टेशन उल्लू बनाने का धंधा है। काफ़ी लोग बोलते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर्म में लिखा नहीं है तो नहीं मिलेगा, कर्म करो, अरे ये क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आपका थीम है मैनिफेस्ट एनीथिंग। करेक्ट। तो पूरा सेशन आप बोलो मैनिफेस्ट एनीथिंग और मैनिफेस्टेशन वर्सेस कर्म, क्या होता है अमित भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने ये बोला ना मैनिफेस्टेशन उल्लू बनाने का धंधा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। वाह। क्योंकि मैनिफेस्ट एक्चुअली जब आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप अपने सबकॉन्शियस को उल्लू ही बना रहे होते हो। बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हमारी जो आज की रियलिटी है और जो हम बनना चाहते हैं। ओके। और जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे पास आज क्या है और मैं क्या बनना चाहता हूं, तो हमें अनबिलीवेबल सा लगता है। हाँ। क्योंकि हम जब सपनों के बारे में बात करते हैं ना, हम सपने के बारे में ये नहीं सोचते कि मैं पहली बाइक मेरे को खरीदनी है। जैसे हम सपनों के बारे में बात करते हैं, हम सीधा रॉयल रॉयल्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। सपना मतलब बहुत बड़ा, छोटी मोटी चीज सोचते ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत बड़ा ही सोचते हैं। लेकिन जब तक आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को उल्लू नहीं बनाओगे, उसके साथ आपको ये खेल खेलना नहीं आएगा, तब तक आप उस खेल को जीत ही नहीं पाओगे। तो you know there's something called fake it till you make it. Yes. You need to fake it. Fake it doesn't mean कि आप ना सोशल मीडिया पर आपके पास you don't own anything and you are putting कि this is mine, या लोगों को बोल रहे हो ये सब चीजें कि मेरे पास ये है, ये नहीं, this is not that. This is faking का मतलब है it is like a living in highlights. तो मैं एक हमेशा से एग्जांपल देता हूँ। हमें ये बात पता है,
अभी लास्ट वीक एक मैच हुआ, 5th टेस्ट मैच जो इंडिया जीत गई। अब समहाउ वो मैच मैं नहीं देख पाया, ठीक है, मैं एक पॉडकास्ट में था, और जब मैं पॉडकास्ट से बाहर निकला तो मेरी टीम में एक मेरे दोस्त हैं शुभजीत, वीडियो एडिट करते हैं वो, ठीक है, तो उनका मेरे को वॉइस मैसेज आया, भैया कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने कहा पहले, फिर एक और मैसेज आया कि इंडिया जीत गई। तो मैंने बोला यार ये जीत कैसे गए, कैसे जीत गए भाई, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। लास्ट डे था, 6-7 विकेट बची थी, 50-60-70 रन चाहिए, 35 रन, हाँ इतने रन चाहिए, 4 विकेट, तो मेरे को पॉसिबल ही नहीं है यार ये तो। एंड अब आप ये सोचो, व्हेन आई एम गोइंग होम, मैं क्या सोच रहा हूं, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट क्या इंडिया जीती या हारी, नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं इंडिया जीती कैसे, हाउ, कैसा पॉसिबल, कैसे हुआ भाई ये, मैं ये एक्साइटेड हूं। मैं घर जाऊंगा, सबसे पहले हाईलाइट लगाऊंगा, बिल्कुल, कि जीती कैसे। मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डाउटिंग कि इंडिया जीती या नहीं जीती, आई एम ओनली, मेरी जो क्यूरियोसिटी है ना कि कैसे जीती। पहले फिर मैंने जब उसकी हाईलाइट लगाई तो मैंने जब देखा कि बीच में उसने आई थिंक 1 या 2 विकेट बचे थे, तो एक 4 मारा, मैंने कहा यार अभी फिर भी जीत गई। फिर एक विकेट हुआ, और मैं बस लास्ट, मेरा जो अंदर से वो वाइब्रेशन है, अंदर से सेम एनर्जी है मेरी, और मैं देख रहा हूं कि लास्ट विकेट कैसे गिरी भाई, 7 रन्स टू विन है, लास्ट विकेट यॉर्कर ऑलमोस्ट वो बोल्ड हो गया। अब आप ये सोचो ये लाइफ क्या है हमारी। हम जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें भी हाइलाइट्स में जीना पड़ता है कि जीवन में तो मैं जीतने ही वाला हूं यार। वाओ, अब सिर्फ ये देखना बाकी है जीतूंगा कैसे। क्या एनालॉजी, बढ़िया। तो वो जब इंसान को ये समझ में आ जाता ना कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट कि ये हो जाएगा, नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट इट, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और वो जब आप उस टेंजेंट से जब निकलते ना, देन यू डोंट डाउट। क्या बात, आप डाउट नहीं कर रहे हो। मैं जीत चुका हूं, मैं जीत चुका हूं, आई एम अ विनर टुडे, आई एम अ विनर टुडे, करेक्ट, मैं विनर हूं। अब वो विनर के हाइलाइट्स सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दो और जियो फिर। एग्जैक्टली। और जब हम कर्म की बारे में बात करते हैं तो देखो हर जगह, देखो भगवत गीता में कर्म के बारे में बताया गया कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना करें। लोग ना इसको भी ना गलत तरीके से कनेक्ट करते हैं, गलत तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। वहां पर कर्म का मतलब है कि जब तुम कर्म कर रहे हो ना, उससे कर्म करते वक्त ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो, उससे पहले सोच लो। जब तक किसी को ये नहीं पता होगा कि मुझे पहुंचना क्या है, तो वो कहां की मेट्रो, कहां की ट्रेन, कहां की बस, कहां जाएगा वो। बिल्कुल, मुझे पता था कि घर से मुझे यहां पर आना है, अगर मैं आपने मुझे नहीं बताया होता कि यहां पर पॉडकास्ट है तो मैं यहां तक पहुंचता क्या नहीं। यानी कि बिना एंड पॉइंट को माइंड में रखे तो आप जीत ही नहीं सकते कभी भी। डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। जैसी डेस्टिनेशन पता चला, मैंने एक्शन डिसाइड किया कि मैं गाड़ी से जाऊंगा, कैब से जाऊंगा, वो रास्ता डिफाइन किया, और फिर मेरा पूरा ध्यान उस रास्ते पर था। क्या मैं उस वक्त पॉडकास्ट के बारे में सोचा था? आंसर इज नो, क्योंकि उस वक्त अगर मैं पॉडकास्ट के बारे में सोचूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली एक्शन का मतलब है कि भाई पूरी एनर्जी लगा दो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन होता है, आखिरी वर्ड एक्शन, अट्रैक्शन, एक्शन। तो अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, हम इस दुनिया में क्यों हैं? बिकॉज ऑफ एक्शन। बिल्कुल, बिना एक्शन के हम नहीं पहुंचते। बिल्कुल, आज के वक्त में कुछ भी बिना एक्शन के हो ही नहीं सकता। यस, नथिंग विल हैपन, नथिंग इज हैपनिंग, एंड ये कभी होगा ही नहीं जी। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैनिफेस्टेशन इज ओनली अबाउट थिंकिंग, आंसर इज नो। बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज आप उस बारे में सोचते नहीं हो कि ये कैसे मिलने वाला है मुझे। वक्त के साथ यूनिवर्स, भगवान, वो सुप्रीम पावर, वो आपको बताती है कि वो कैसे होगा, कैसे वो आप तक पहुंचेगा। जैसे मैं आई थिंक जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज नवंबर या दिसंबर में हम पहली बार, है ना, मुलाकात हुई थी। और उससे कुछ ही दिन पहले मैंने विद आध्या मैंने डिसाइड किया था कि वी विल डू समथिंग एक्स टर्नओवर, हम इस बिजनेस करने वाले, और मैंने आपको शेयर किया था। yes. अब सोचो कि जब मैंने वो डिसाइड किया तो मुझे आप मिले जी, एक ब्राइट माइंड जो आपके सारे अंडरस्टैंडिंग को आप ये सोच रहे तो वो उनका अंडरस्टैंडिंग 10x है, आपसे भी ज्यादा। तो दिमाग खुल रहा था हर बार जी। तो मुझे समझ में आया कि मैंने आपको मैनिफेस्ट किया है। और कल भी जब हमने बात की तो मेरे को लगा मैं सिमिलर लाइन पे सोच रहा हूँ, वापस से आपसे मुलाकात हो गई है जी। ये अब लेकिन इस पर एक्शन कौन लेगा? आपको लेना, मेरे को लेना पड़ेगा। yes.
और उसी तरीके से वही तरीका है वहां तक पहुंचने का। भगवान दे देगा आपको, तरीके भेज देगा, लोग भेज देगा, अपॉर्चुनिटी भेज देगा, सब कुछ भेज देगा। क्या बात है। लेकिन आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। एक्शन। अभी इस पे 2 टेक। एक बहुत वायरल रील चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आज पानी आने वाला है 8 से 10, और एक लेडी बेड पे बैठी और बोलती है पानी 10 के बजे आ, 10 बजे के बाद आ, 10 बजे के बाद आ, और वो 8 से 10 पे बाल्टी नहीं भर रही है या स्नान नहीं कर रही है। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? क्या पानी लेट आएगा और तभी उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं आइडिया है ये अब कौन सा वाला वायरल चल रहा है। हाँ। बट अगर कोई भी इंसान, हर कोई इंसान क्या कर रहा है ना, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीजों को मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी किसी 2 दिन पहले मैंने एक सेशन कर रहा था, ठीक है, और उस सेशन को स्टार्ट करने में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया। मैंने पहले कनेक्ट किया ना, आवाज नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने वाईफाई रीस्टार्ट किया, ऑन किया, ये किया, वो किया, काफी कुछ किया, 10-15 मिनट लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, 10-15 मिनट लगने के बाद फिर मैंने वापस से जूम को लॉग आउट किया, फिर लॉग इन किया, देन इट वाज करेक्टेड। जैसे मैंने उसको ऑडियो वीडियो ऑन किया, लोगों की आवाज है, तो किसी ने मुझे बोला कि सर थैंक यू, आप बहुत अच्छा हो गया। मैं बस यही मैनिफेस्ट कर रही थी क्योंकि मैं रास्ते में थी और मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा लेट हो जाए ताकि आपकी कोई बात मिस ना हो जाए। क्या बात है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, हर कोई इंसान अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है, बट होता वही है जो सबके लिए सही है। कलेक्टिव गुड, कलेक्ट सबके लिए, जनहित के लिए, यू नो, सबके लिए ठीक है वो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत काफी पहले की बात है। एक पर्सन ने मुझे बोला कि मुझे ना पीएचडी में एडमिशन चाहिए, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन चाहिए था उनको, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 6 या 7 सीट्स थी उसमें पूरे पीएचडी में उस साल, ठीक है। और जब उसका रैंक आया तो आई थिंक 8 या 9th आया उसने, और बेनिफेस्टेशन पूरा है, पूरी एनर्जी है, बहुत मेहनत की उस बच्ची ने। अब ये सोचो, जब पहले रिजल्ट आ गया, डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट 6 ने एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया। आई थिंक 15 दिन बाद सर्कुलर रिलीज हुआ, नया सर्कुलर निकला उस यूनिवर्सिटी का कि वो जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो 6 से 10 बढ़ा दी गई। अब हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। आंसर इज नो, आंसर इज नो। यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू अस, ऑलवेज। वो हमेशा सुन रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं अंदर। वो एनर्जी को सबसे ज्यादा तो एनर्जी समझता है वो। क्योंकि आप मुझे देखकर बोल सकते हो कि अमित यार क्या सही लग रहे हो यार तुम, बट मन में आप ये सोच सकते यार इतना भी ठीक नहीं लग रहा, मैं भी तो ठीक। अब यूनिवर्स को क्या सुनना चाहिए, अंदर की बात, दिल की बात आपके, है ना। तो यूनिवर्स सबसे ज्यादा दिल पर ध्यान देता है कि आपके भाव कैसे, अंदर से क्या चल रहा है आपके। और मैं हमेशा बोलता हूँ देयर आर कैमराज एवरीवेयर, उस भगवान उस कैमरे से कोई बच नहीं सकता। और जब आप सोचते तो वो यूनिवर्स इज लिसनिंग, और वो यूनिवर्स उस वक्त ये डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, हर थॉट के साथ। बिल्कुल, मतलब इट इज लाइक अ गोइंग इन अ रेस्टोरेंट। आपने बोला कि जैसे हम कल कॉफी के लिए गए, हम वहां पर गए, कॉफी पी हमने, अब हमें लगी भूख बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको बोला कि यार एक काम करते हैं यार, एक ना सैंडविच बना दो, मशरूम सैंडविच। अब ना उसमें आने में बहुत ज्यादा देर लग रही है, तो मैं बोलता हूँ एक काम कर यार, मशरूम सैंडविच ना कैंसिल कर दे यार, पास्ता ले यार। तो कहता है ठीक है सर, ओके डन है, योर विश इज माय कमांड, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सैंडविच का प्रिपरेशन रोक दिया, अब वो पास्ता बना रहा है। फिर बहुत यार अभी बहुत, एक काम कर यार पास्ता रोक दे, ये सामने जो ये बर्गर्स पड़े ना, इन्हीं को गर्म करके दे दे। फिर वो पास्ता रोकता है, फिर वो बर्गर को हीट करके वो मुझे दे देता है। बिल्कुल। अब सोचो हम वहां मशरूम सैंडविच खाने गए थे, जो हमें बहुत पसंद है, वहां पर खाना बेस्ट है उसका जी। We ended up getting the burger जो हमें हमारी प्रेफरेंस में भी नहीं थी। This is what people do. वो अपने एक्शन से, अपने भाव से, अपनी वर्ड से हम बहुत जो सिग्नल देते हैं, यूनिवर्स बोलता है इसको ये देना, इसको ये नहीं देना। किसी ने ये बोला कि यार आपके पास, आप तो बिजनेस कोचिंग करते हो, कितने सारे लोगों को कोच करते हो, किसी ने बोला कि सर मुझे इस साल ना 50 करोड़ का धंधा करना है, बिजनेस करना, ठीक है। यूनिवर्स ने सुन लिया, आप यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं कि 50 करोड़ का बिजनेस, चल ठीक है डन है। और उसी कारण की वजह से पहले आपसे मिलाया उसने, तो आपसे मिले। उसके बाद अब क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है कि अब ये कैसा महसूस कर रहा है, क्या जो इसने गोल सेट किया है, क्या उसकी एनर्जी भी वैसी है, क्या ये कर्म भी कर रहा है, क्या ये अच्छा भी महसूस कर रहा है, क्या इसको सेल्फ डाउट तो नहीं है अपने अंदर ही अंदर, ऐसा तो नहीं लग रहा हे भगवान पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या उसकी एनर्जी खराब तो नहीं है।
अब कहीं पर भी यूनिवर्स को ये लगा कि उसकी जो गोल है और उसका जो एक्शन है, इमोशन है, इन तीनों में अगर अलाइनमेंट नहीं है नहीं तो मैं तो नहीं दूंगा, तो बढ़िया, मैं तो नहीं दूंगा। बढ़िया। क्योंकि उसका उनका थॉट सिंपल है ना कि यार ये बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर वो भगवान ने कहा कि यार इसने गोल मांग तो ले लेकिन ये तो कंफ्यूज है, चल रोक लेता हूं, पहले से क्लियर होने देता हूं। हाँ, वो तो सैंडविच नहीं पास्ता मांग ले। पास से मांग ले फिर हो गया नहीं ये 50 नहीं हो, चलो 25 ही हो जाए यार। तो बिकॉज यूनिवर्स ने बार बार एक ही चीज को समझा कि यार मेरे बच्चे को जो चाहिए मेरे को देना ही है। वाह, अब वो 100 1000 हो या वो 5 हो या वो 1 हो। आपने 4 चीज बोली। एक है एनर्जी, उस पे जाएंगे। एक है क्या वो लेवल के एफर्ट्स प्रयास कर रहा है। एक है क्या उसके अंदर का बिलीफ, डाउट नहीं है, फियर नहीं है, बिलीफ है। और एक है क्या वो फील कर रहा है, इज ही बी एबल टू वो फील वो बीइंग। Correct. सो डूइंग, बीइंग, वाइबिंग, हाँ. ये चारों रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही है। तो एक अमित भाई ऐसे रैंडम थॉट आया, हाँ. लेट्स अज्यूम दुर्योधन हाँ. नेगेटिव कैरेक्टर है, बट उसका अभी वो मैनिफेस्ट करता है। जस्ट वांट टू क्लियर सर्टेन थिंग्स। मेरे को आंसर पता है बट ऑडियंस के लिए कि यार मुझे महाभारत जीतना है, मेरी एनर्जी भी अच्छी है, मैं एक्शन भी अच्छा ले रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने आर्मी खड़ी की, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मेरा बिलीफ भी, आई एम फीलिंग विक्टोरियस। और वो मैनिफेस्ट करता है मैं महाभारत जीता हूँ, पांडवों को क्रश कर दूँ। अब क्या हुआ? द प्रॉब्लम विद दिस एंटायर थॉट प्रोसेस इज कि दुर्योधन हमेशा से डाउट में था। जब उसको बोला गया एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण जो आपको मिल सकते हैं और दूसरी तरफ है भगवान श्री कृष्ण की सारी सेना, चाहिए क्या तुम्हें? तो कहते यार मुझे तो सेना चाहिए, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डाउट था अपने आप पर, क्योंकि उसे ये पता था कि वो असत्य का साथ दे रहा है, गलत चीजों का साथ दे रहा है, उसकी एनर्जी खराब थी। यू कांट लाई टू योरसेल्फ। एब्सोल्युटली यू कांट लाई टू योरसेल्फ। एनर्जी, वही ना एनर्जी जो आपने बात बोली, वो कहीं वो यकीन ही नहीं था। अगर उसे यकीन होता तो भगवान श्री कृष्ण उसके साथ होते ना, वो तो ऑप्शन मिला था उनको। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें एक ऐड वर्ड कर दूं फॉर अबंडेंट क्लैरिटी, कि कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, आपकी गिविंग एटीट्यूड, कि मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं सबके लिए मांग रहा हूँ, विल दैट इंक्रीज माई एनर्जी, माई वाइब्रेशन? 100%। आप ये खुद सोचो, आप कोई रिक्शा पे जाता है, अब ये लोग बोलते हैं गिविंग मतलब क्या, पैसा। आप रिक्शा पे गए, एक बंदा पैडल वाले रिक्शा पर मेहनत करते गर्मी में आपको खींच के लेके जाता है, आपके देने को कुछ नहीं है, आपने उसको 10 रुपये दिए जो था उसका भाड़ा, और दिल से बोला बहुत गर्मी ना भैया, कि कैसे करते हो आप, बड़ा मुश्किल काम है, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक आप मुझे ले आए। उसके चेहरे की वो जो मुस्कुराहट ना आपकी पूरे दिन की एनर्जी बना देगी। क्या बात है, पूरे दिन की एनर्जी। क्या बात है, मतलब ये तो अब आप क्या ना, इंसान ये तो कर ही सकता है, यहां से तो समझ ही सकता है। कितने लोग होते हैं जो सुबह सुबह रश कर रहे होते हैं, कब गिरा देते हैं, घर से निकलते कपड़े गंदे कर लिए, अरे यार दिमाग खराब हो गया, पूरा दिन खराब जाता है उनका। अब ये सब एनर्जी तो है कि एक एनर्जी आपने खराब की, उसके बाद आप खराब करते गए। किसी ने, मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप जब ऑफिस जा रहे हो और आप बार बार ये सोचो कि मेरे को टाइम से पहुंचना है, आप ये थोड़ी सोचते हो मुझे टाइम से पहुंचना है, आप ये सोचते हो अरे मुझे लेट ना हो जाए यार, अरे मुझे लेट ना हो जाए। और आप जब इस बारे में सोचते हो, आप ये थोड़ी ना विजुलाइज करते हो कि रास्ते खाली हैं। आप ये सोचते हो यार वहां जैम मिलेगा, उस जगह तो बहुत हो सकता है यार जैम। तो बेसिकली आप जो विजुलाइज कर रहे हो वही खराब है। तो ये सब ना डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में हम जाकर सोच सकते हैं, और वहां से एनर्जी क्रिएट होती है। आई थिंक फैंटास्टिक इनसाइट है कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, वो बिलीविंग, वो फीलिंग, वो गिविंग, वो वाइब, सब चाहिए। और वो नेगेटिविटी, मुझे लेट ना हो, मैं टाइम पे पहुंच जाओ, मुझे यूनिवर्स हेल्प कर दो, बचा लो। एंड कभी कभी क्या होता है, सुबह सुबह घाई के चक्कर में हम रिलेशनशिप में भी क्लैश कर देते हैं। ये होता है, घाई के चक्कर में वाइफ ने कुछ तैयार नहीं रखा, अरे यार तू पागल है, ये एक वर्ड और फिर पूरे दिन की एनर्जी। तो ये बहुत सटीक है। अब इसको डीप में जाते हैं, हमने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लिए, और मेरे जो मन का एक बहुत बड़ा डाउट था और मेरे ऑडियंस का, कि कर्म तो है ही, आपको कर्म तो चुकाने हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है, यू कैन नॉट लाइट योर ओन सेल्फ। आपके अंतरात्मा को मालूम है आपने गलत किया है, उतने संस्कार है, और यूनिवर्स उतना टच करता है, और यूनिवर्स को भी मालूम है कि ये सेल्फिश एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, गुड एनर्जी है या ग्रेटर गुड एनर्जी है, राइट? इसलिए अमित भाई, मैं हमेशा, आई डोंट नो वेदर इज गुड प्रैक्टिस, मैं रोज लिखता हूँ 3 गोल्स, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, और एक समाज के लिए। तो ऐसे डज इट हेल्प? आई यूजुअली टेल पीपल कि आप सिर्फ अपने लिए मत जियो, आप औरों के लिए भी जियो। Does that help in manifestation? Definitely it helps. It will help you to increase your vibration energy. Okay. जब आप लोगों को इतना contribute करते हो. But मैं
लेकिन ना देखो ये आपके लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन अ पर्सन हु इज येट टू ग्रो टू अ लेवल, उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। ओके, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फिश होने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक आप खुद ग्रो नहीं करोगे आप दुनिया को नहीं बदल सकते। यस, स्टॉप थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर ओन हाउस। ठीक है, खाली पेट पे सेवा नहीं कर सकते आप। और फ्लाइट पे है तो पहले खुद की ऑक्सीजन मास्क लगा दे तब फिर दूसरे को मदद कर। करेक्ट, ठीक है, fair। अदरवाइज लोग ना ये जरूर सोचते हैं, जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता कि मुझे ना लोगों को हेल्प करनी है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपके घर का क्या सिचुएशन है, मुझे घर का तो बताओ। तो उसने बोला कि ऐसा है भाई, ये करते हैं, पेरेंट्स ये है, सिचुएशन ऐसी टाइट है, ये है। तो मैंने कहा दुनिया का छोड़ो ना, अपना करो ना पहले। हम आज इतना कॉन्फिडेंट क्यों है चीजों को एग्जीक्यूट करने में या लोगों, क्योंकि हमने वो बदलाव पहले अपने अंदर लाए। यस, एक बेस है, एक बेस बन गया, और हमें पता है कि वो रोड मैप जो मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मैं लोगों को मदद भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। और वहां से ना आसान, अब लोगों के लिए आपको सुनना भी आसान है ना। अगर मैंने अपने जीवन को ही ना बदला होता तो मेरे को कौन मानता। वो बोलता यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ठीक है, ये तो बताओ आपने घड़ी कौन सी पहनी हुई है, गाड़ी कौन से चलाते हो। आज ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, या तो लोगों को शायद हो सकता है पता भी हो इसलिए, बट मुझे लगता है कि फर्स्ट योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हेल्प योर सेल्फ। यस, यू नो, ऑफ कोर्स यू आप किसी का एडवांटेज लेकर वो ग्रोथ को नहीं अचीव करोगे, ठीक है, किसी को नीचे गिरा कर नहीं करना है। आप अपने बारे में सोचो, करो, और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि अगर भगवान ने आपको, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपको इतना मिला है, तो आपको यू नीड टू हेल्प पीपल, बिकॉज भगवान उसी सोच के साथ आपको ग्रोथ देता है कि आप लोगों की मदद करोगे, वरना वो ग्रोथ देगा ही नहीं। और ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली हर किसी को मिलती भी नहीं है जीवन में ना, कि वो लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाए। तो अगर भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया, उस लायक बनाया, तो ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत लोगों को हमारी ज़रूरत है, चाहे वो हमारे ज्ञान की ज़रूरत हो, हमारी नॉलेज की ज़रूरत हो, हमारे साथ की ज़रूरत हो शायद। और मे बी जब हम बड़े बनते हैं तो हम लोगों को हायर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन प्लेस आती हैं। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल थॉट। तो मैनिफेस्ट एनीथिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे करें? देखिए, मैनिफेस्ट एनीथिंग का जो प्रोसेस है उसको कोर मैं 5 स्टेप में मानता हूँ कि 5 स्टेप प्रोसेस है। जी भाई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों को इसी पर वक्त बिताना चाहिए कि क्या आप ये सच में क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। आर यू रियली क्लियर? जैसे अगर आप किसी को बोल दो कि आपका गोल क्या है, तो लोग बोलेंगे गोल तो सर ऐसे तो बहुत कुछ है, चलो 50 करोड़ रुपए मिल जाए मुझको। ठीक, ओके, 50 करोड़ क्या करने वाले 50 करोड़ का? एक घर ले लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा। कहाँ लोगे घर? अब उसे वो पता ही नहीं है मैं घर कहाँ लूंगा। चलो उसने बोल दिया चलो मैं साउथ दिल्ली में घर ले लूंगा। अच्छा, साउथ दिल्ली में कौन सी सोसाइटी में लोगे आप? पता ही नहीं उसको। कितने का घर आता है वहां पर? पता ही नहीं उसको। ये सब पता ही नहीं है उसको, तो उसने ऐसे 50 करोड़ बोल दिया। तो क्लैरिटी नहीं है कि चाहिए क्या जीवन में। क्लैरिटी का मतलब होता है कि ये तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन चला, ये तो मैं करने ही वाला हूं भाई। मेरे को पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ये वो 50 चीजें मिल जाएंगी। वो तो आपको एक एनर्जी सही कर लाइन करने का वे है। लेकिन जो इंसान ये क्लियर होते हैं ना, मुझे जीवन में चाहिए क्या, वो तो ढूंढ ही लेंगे ना रास्ता। बिल्कुल, उनको तो रास्ता मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से वो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन पीपल आर एक्चुअली नॉट वेरी क्लियर। अनदर थिंग इज, जो हमारे ज्यादातर सपने हैं वो बोरोड है, बट बेसिकली हमने दूसरों से लिए हैं। यस, ठीक है, हमने देख लिया कि एक 18 साल का लड़का है, वो 100 करोड़ का धंधा करता है, तो अब मुझे भी 100 करोड़ का धंधा करना है, सीधा खत्म। मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को 100 करोड़ पहुंचना है। और जब मैं उस इंसान को देख रहा हूँ, मैं बुरा भी लग रहा है, अरे यार 18 में कर लिया, मैं तो 38 का हो गया यार, अब मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब सोचो ना, मैं आई गॉट ऑन टू यूट्यूब एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में IT हेड की नौकरी छोड़, जो वेल सेटल्ड नौकरी छोड़ के मैं इसमें आया। अब ये सोचो, 35 साल की उम्र में कौन अपना करियर, कौन अपना प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोचता है? सोच ही नहीं सकता कोई भी। डिफिकल्ट। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि मैं आज जो कर रहा हूं, मैं 10 साल पहले नहीं कर रहा था, 10 साल बाद भी नहीं करूंगा जो आज कर रहा हूं, वो बदलेगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही चीज चलती रहेगी, मैं कंसिस्टेंट सीखता रहूंगा, समझता रहूंगा, सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन ना मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ना वक्त के साथ आपको क्लैरिटी मिलती रहती है कि व्हाट नेक्स्ट, और आप उसको समझते रहते हो, आप कंफ्यूज होकर नहीं बढ़ते आगे। तो लोगों को ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि मेरे को जीवन में चाहिए क्या। पैसा तो कितना, सक्सेसफुल, मुझे सक्सेसफुल बनना है, इसका कोई डेफिनेशन क्या है?
हर एक का खुद का हो आपका सकता है। भाई अलग Yes, सक्सेस 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ हो सकता है, Yes. 10 लाख लोगों की जिंदगी को बदलना हो सकता है, जी, मेरा कुछ अलग हो सकता बिल्कुल। है ना। अब आपका सक्सेस मेरा सक्सेस यानी कि यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड सिग्नल कि यार सक्सेस तो पहले तो कोई और बोलता था, सक्सेस इसका भी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, और सक्सेस तो बढ़ती जाएगी ना, आप अगले पहुंचोगे फिर आगे पहुंच जाओगे फिर आगे पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट इज क्लैरिटी, सेकंड इज इमोशंस, जो आपने पहले भी बोला। मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि जो चीज आप महसूस नहीं कर सकते वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फील बिलीव। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब आपको महसूस करने, मतलब आंख बंद करो ना, वो दिखना चाहिए। क्या बात है। इट्स लाइक अ फैंटेसाइजिंग योर ओन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, कि जब आप उनके बारे में सोचते हो तो क्या, अरे यार काश हाथ पकड़ लूं यार, काश उसको हक कर पाता, वो जब हम पहली बार मिले थे वो क्या बात थी, क्या दिन था, क्या मौसम था। वो जब आपकी एनर्जी बदलती है, यस, ये ऐसी जब आपके सपनों के साथ आप महसूस करने लगते ना, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस वो डीप बिलीव, वो फीलिंग, फीलिंग वो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए सपनों के बारे में सोचते वक्त। बिकॉज आई थिंक यूनिवर्स को यही तो मॉडर्न राउटर है जो यूनिवर्स को सिग्नल देता है। करेक्ट। Yes. थर्ड स्टेप इज बिलीव। बिलीव मतलब सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। No doubt. ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं कैसे कर लूंगा, यार लोग तो करते हैं, 1,000 करोड़ का धंधा लोग बनाते हैं, 500 करोड़ करते हैं, मैं नहीं कर सकता यार, क्या मैं कर पाऊंगा। हाँ मैं नहीं, बहुत मुश्किल है यार। यार उसको तो देखो क्या इंग्लिश बोलता है यार, क्या नॉलेज है यार उसको, उसके पेरेंट्स का पैसा था यार, उसका तो सपोर्ट ऐसा टेक्निकल, क्या एआई का नॉलेज है उसको, मैं कैसे करूंगा, मैं तो बिल्कुल आता भी नहीं है, मेरे को तो कंप्यूटर भी ढंग से नहीं आता, मेरे पास लोग नहीं है, क्या टीम है उसके पास। अब ये सब चीजें क्या कर रही है, उसके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट कर रही है। कंफ्यूजन्स। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर लोग देखने चाहते हैं तो हमसे भी कोई खराब हालत, खराब सिचुएशन में से शुरू करके बहुत हजारों करोड़ों का धंधा बनाया उसने, बिल्कुल। बहुत खराब, बहुत। तो देखो ना, फिर अच्छे से देखो, दो लोगों को क्यों देख रहे हो, सबको ही देखो फिर। तो लोगों को ये, और एक्चुअली बिलीव का ना कनेक्शन डायरेक्टली नॉलेज के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज में विश्वास कम है तो मतलब कंफर्म्ड है आपको नॉलेज कम है, और कुछ कनेक्शन ही नहीं है इसका। मान लेते हैं जैसे आप बिजनेस के बारे में भाई आप बात करोगे, अगर कोई मुझे बात करे कि बिजनेस के टेक्टिक्स स्ट्रैटेजीज बताओ, तो मैं नहीं बताऊंगा, माइंडसेट मैं बता दूंगा, ठीक है, उसके बादशाह, उसके मैं बादशाह, बेताज बादशाह, तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा स्ट्रैटेजीज बताओ, हायरिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसके लिए आप बेस्ट हो भाई। लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं नीचे हो गया और आप ऊपर हो गए, इट इज जस्ट अबाउट मेरा नॉलेज ही नहीं है। yes. तो मैं कॉन्फिडेंट होंगे ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे ही होगा, ये तो नॉर्मल है। तो लोगों को, जब लोग नॉलेज पे काम करते हैं, जिस चीज के बारे में और जानना शुरू करते हैं, और कैसे बेहतर, तो बिलीव अपने आप आने लगता है। क्या बात है, अपने आप आता है। क्या बात है। फोर्थ इज एक्शन, मेहनत। अब जब आपके अंदर आपको क्लैरिटी मिल गई, आपको सेकंड स्टेप मिल गया, आपके इमोशंस आप महसूस कर पा रहे हो, सपना आप चाहते हो मैं घर लूं, आप आंख बंद करते हो ना, घर दिखाई देता है आपको, मन में आता है, अरे वो घर होगा, ड्राइंग रूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, यार वो फैमिली खुश होंगे यार, सारे हम धंधा कर रहे होंगे, 500 लोगों के एम्प्लॉयज होंगे, और एक बड़ी बिल्डिंग हमने ली होगी, ये सब चल रहा है माइंड में। फिर बिलीव भी आ गया, नॉलेज ली, तो भरोसा आने लगा, नहीं यार थोड़ा डाउट लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है पॉसिबल तो है, हाँ लोग कर रहे हैं यार, मेरे से भी खराब लोग कर पा रहे हैं, तो यार उनसे मैं भी सीख लूंगा यार कि उन्होंने कैसे किया। अब जब ये तीन स्टेप्स क्लियर होते हैं, अब लोगों के जीवन में बशेश भाई को भेजते हैं, ऐसे ही उनके जीवन में कोई इंसान आता है और जो गाइड करता है उनको, हैंड होल्ड करता है, क्यों, और वो सिर्फ इस वजह से हुआ है, ये तो बहुत सालों से कर रहे थे, बशेश भाई तो पता नहीं कब से जी रहे हैं, 37-38 साल की उम्र हो गई, इतने सारे लोगों की जिंदगी, अब क्यों मिले आपको? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली। अब जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे अब पता क्यों चला। अरे भाई अब आप रेडी थे, वक्त से पहले कैसे मिल सकता है? कह रहे मेरे को 10 दिन पहले पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है ऐसे। और मैं तो बताऊं, ये नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, कि पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड। अब हम तो सोचेंगे नहीं यार, हमारी तो दुनिया ही यही है, लेकिन मैं भी ये सोचता हूँ कि यार मैंने कहा एक बात, मुझे भी बस 16 साल पहले ही पता चला, लोग तो 100 सालों से बात कर रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल। तो अगर जब हमें थॉट समझ में आता है ना, जब फिर लोग मिलते हैं, तरीके मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, और हमें लगता है कि यार ये सब चीजें
अब ये सब चीजें ना भगवान क्रिएट कर रहा है सिचुएशन। तो जैसे होता है ना शाहरुख खान का डायलॉग है, Yes. जब भी कुछ आप पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात कायनात। उसे आपसे मिलाने में लग जाती है कि The भाई दे secret. दो इसको, दे दो इसको, दे दो। Yes. अब ये हमें कोई मिल रहा है ना, ये कायनात, हम सब कायनात का ही तो हिस्सा है। ये बिलीफ होना ये चाहिए। बिलीफ होना चाहिए। और जब वो कोई इंसान किसी मेरे सामने, अगर मैं तो हर चीज को यही देखता हूँ भाई आज के वक्त में, कि मैं किसी से मिल रहा हूं ना, कुछ कारण है उसका। Yes. मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्पिरिचुअल हमारा पॉडकास्ट हुआ, किसके साथ है मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली कि इट इज नॉट इन पर्सन, ये कि आपके जीवन में कौन इंसान आया, क्या देकर गया, ये इट इज अबाउट द लेसन फ्रॉम द पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट, कि वो आपको क्या सिखाकर गया। तो मैं तो ये सोचता हूं कि अगर मेरे जीवन में मैं किसी से भी टकरा रहा हूं, देयर इज अ पर्पस टू इट, और मैं उस पर्पस से मिला हूं, तो मैं तो सीख लूंगा उससे, मैं तो समझ लूंगा उससे। वो फेथ, वो बिलीफ रखना पड़ेगा अमित भाई। हाँ। और भाई देखो पता है क्या है, एक जो इंटेंट टू लर्न जो है ना, अगर किसी के अंदर ये है कि मेरे को सीखना है और मुझे सब कुछ नहीं आता है, जब लोगों को पता होता है कि यार ये मुझे नहीं आता है। और एक और स्टेज है जो हम कल भी बात कर रहे थे, बहुत सारी स्टेज ऐसी होती हैं हमें ये भी नहीं पता है कि हमें क्या नहीं आता है। Yes, I don't know what I don't know. I don't know what I don't know. Yes. और जब आपको ये समझ में आता है, फिर आप सबसे सीख रहे हो, फिर आप एक छोटे बच्चे से भी सीख रहे हो, फिर आप एक बड़े से एक्सपीरियंस को तो आप पूजा कर रहे हो, जो आपके गुरु हैं उसको तो आप छोड़ ही नहीं रहे। भाई दर्शन दे दो भाई, आप जो कहोगे मैं ऊपर से लेकर Surrender. नीचे तक करूंगा, 100% सरेंडरिंग, कोई डाउट नहीं। मैंने तो जीवन में एक ही चीज सीखी भाई, करो तो अच्छे से करो, वरना नहीं करना। और ये मेरा एटीट्यूड आज भी है और हमेशा से, मैं डाउट के साथ मैं कुछ करता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डाउट के साथ एक गलत एनर्जी, डाउट इज आस्किंग अ क्वेश्चन इन अ नेगेटिव वे, या तो सवाल हो सकते हैं, डाउट नहीं हो सकता। कोई जब मुझे बोलता है ना सर मेरा ना एक डाउट है, तो मेरे को पहले तो ये मत बोलो, पहले बोलो मेरा एक सवाल है। डाउट मतलब आप नेगेटिव वे में सोच रहे हो, शंका। तो शंका है आपको उस चीज को लेकर। तो जब आपको लोग मिल रहे हैं, फिर आप उनको बस पकड़ लो। मतलब मैं आई स्टिल रिमेंबर, हमारे पॉडकास्ट पे आप भी मिले हो, डॉक्टर सीमा मीरा जी से मैं मिला था, है ना? वो मैं उनसे पहली मुलाकात की मैंने उनसे, इतनी प्यारी इंसान है, बढ़िया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा होता है कि यार वो गलत किसी के लिए सोच ही नहीं सकती, किसी के लिए भी नहीं सोच सकती। पहले पॉडकास्ट में हम मिले उनसे, उन्होंने बोला अमित एक बात बोलूं, मैं कहा हाँ मैम बोलो, यू शुड चेंज योर स्पेलिंग। पॉडकास्ट के बाहर निकला, मैंने अपने आधार कार्ड वाले को कॉल किया, मेरा आधार कार्ड में नाम चेंज कर। वाह, मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरे जमीन के कागजात, सब जगह नाम चेंज कर दिया मैंने। फॉलो करेंगे तो ऐसे ही करेंगे भाई, करेंगे तो पूरा करेंगे, बीच बीच में नहीं करते हम कुछ भी। प्यार है तो पूरा है, आधा अधूरे में क्या ही मजा है, क्या उसमें कोई मजा नहीं है। तो मुझे तो जब ये, और अब हम मेहनत भी ऐसे ही करते हैं, जब करेंगे तो पूरा मेहनत से करेंगे। एंड देन द लास्ट स्टेप कम्स इन व्हेन वी रिसीव एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड। वाओ, एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक स्टेप है, लोग इसको बहुत मिस कर देते हैं। बिल्कुल, लोग ना सबसे पहले ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्रैटिट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान ये भी देख रहा है कि इसने मांगा, चलो यार इसने 5 करोड़ मांगा, मैं चल इसको पहले ना ओके, हम आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, ज्ञानीज गए, तो हम एक पूरा स्कूप, 2 स्कूप, 3-4 स्कूप संडे बनवाने से पहले हम उसको पहले टेस्ट करते हैं। अब वो टेस्ट कर रहे हैं, अब जो अच्छा लगता है हम वो लेते हैं। यूनिवर्स हमें सबसे पहले टेस्ट कराता है कि कौन सा फ्लेवर चाहिए। अच्छा पैसा मांग रहे, पैसा चाहिए क्या, ओके 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 ठीक है, एक काम कर, कितना मांगा तूने, 50 करोड़ क्या, तेरे को मैं 5 लाख देता हूं, डू यू फील गुड अबाउट इट। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, अरे यार तो बस 5 ही लाख है यार, अरे यार तो जीवन ही खराब है, अरे यार तो पैसे ही नहीं है। आप ये नहीं सोचे चल यार ठीक है यार 5 लाख भी ठीक है यार, बहुत लोग ये भी नहीं होते, भगवान मैं खुश हूं और देते रहना यार बस। जो भी चीजें भगवान ने ऑलरेडी आपके जीवन में दी है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद महसूस नहीं करते हो, तो भगवान को लगता है नहीं 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 यार इसको ठीक नहीं लग रहा है, ले लो 5 लाख वापस लो, क्योंकि अच्छा नहीं लगा ना उसको, इसको दूसरा कुछ चाहिए होगा। सैंडविच होल्ड पे रख, हाँ इसको होल्ड पे डाल दे, सैंडविच होल्ड पे रख दे, वो छोड़ दे, वो वापस उठा लेगा और आपको यार जो था वो भी चला गया। तो ये बड़ा रूड रूल है यूनिवर्स का कि अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो भी कुछ है वो ले लिया जाएगा आपसे। और एक सुनने में भी कितना खराब लगता है ना। yes. लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि भगवान अब ये सोचो ना, एक घर में वो आनी थी, एक बंदा ना मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे को तो वो मिल जाए यार, दिल्ली में फॉर्च्यूनर बड़ी चलती है, दिल्ली एनसीआर में यार फॉर्च्यूनर मिल जाए, फॉर्च्यूनर।
अब वो फॉर्च्यूनर नहीं ले पाया बेचारा, तो भगवान ने उसके घर में बाइक भेजी पहले, ठीक है, बाइक भेजी। अब वो बाइक को ना कपड़ा मारता है, ना उसकी सर्विस कराता है, उसकी रेल बनाई हुई है, दूर खड़ी हुई फॉर्च्यूनर किसी और की वो देख रही थी, और बोलता देख यार, सोचो मतलब अगर ये आज बाइक का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो मैं इतनी बड़ी गाड़ी मैं आती तो मेरा ध्यान कैसे रखता, अच्छा वो मैं इस घर में नहीं आई। yes. तो यूनिवर्स भी यही कर रहा है, यूनिवर्स भी इसी तरीके से एनर्जी, हालांकि नहीं सब कहानियां सी महसूस होती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हर कोई इन बातों से रिलेट कर पा रहा होगा। बिल्कुल। अगर ये, और मुझे लगता है कि हर कण में आप जिस तरह से अपने आप को मैनेज करते हो, ये आपकी एनर्जी डिसाइड करता है। बिल्कुल। मेरे घर में मतलब आप ये देखो कि मेरा ईयरफोन भी है ना, मैं उसको ना प्रॉपर रोल करके, मतलब मेरे को ओसीडी नहीं है ठीक है, कि मैं किसी भी चीज को ओवर क्लीननेस, बट मुझे पता है कि अगर मैं इस 250 रुपए की ईयरफोन को ध्यान नहीं रख रहा हूं, तो जो मेरा 25,000 का जो आईफोन वाला भी है, वो आईपॉड्स हैं, वो कुछ तो गड़बड़ करेगा यार अब देखो एक एनर्जी की बात करते हैं। सोचिए आप, बहुत लोगों ने जो देख रहे पॉडकास्ट उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, आप सोचने लगते हो कि यार नई गाड़ी खरीदनी है यार, या नई बाइक खरीदनी है, पता नहीं क्या होता है, आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी या बाइक खराब हो जाती है आप सोचते मैं फोन ले रहा हूं ना, मेरे साथ हुआ है। मैं फोन लेने वाला हूं, आपका एग्जिस्टिंग फोन जो सही चल रहा है, थोड़ा पुराना हो गया था, वो अचानक से उसकी स्क्रीन टूट जाती है यार। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि एनर्जी है। बिल्कुल। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने ना बहुत अच्छी एक रील देखी थी और मैं बड़ा इंप्रेस हो गया उससे। उसमें क्या बताया गया, उस रील में एक बोर्ड बनाया गया ऐसे स्क्वायर में, और उस बोर्ड में एक मुर्गी का छोटा सा बच्चा रखा गया और एक रोबोट, ठीक है, और उनको उस बोर्ड पर घुमा दिया गया, तो वो सर दोनों उनके फिर फुटप्रिंट देखे गए, वो पूरा बोर्ड पर घूम रहे हैं दोनों, एक रोबोट भी और वो भी। अब उसने क्या किया, एक कॉर्नर पर एक केज बनाई गई, उसमें उस मुर्गी के बच्चे को रख दिया गया। टू माई सरप्राइज उसके 75% से ज्यादा जो रोबोट के स्टेप्स थे, इट वॉज अराउंड दैट केज। ये यूट्यूब पर भी वीडियो है। अब आप ये सोचो कि एक रोबोट मशीन, वो भी महसूस कर सकता है, वो भी उसने कैसे उस एनर्जी को ले लिया, महसूस कर सकता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि कण कण में भगवान है। बिल्कुल, हर कण में एनर्जी है। बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल अब जब हम ये समझने लगते हैं ना, तो हम वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस के लेवल पे समझ जाते हैं, तो वो थोड़ा भारी हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हर चीज में एनर्जी है। बिल्कुल है। यानी कि हर चीज इस जीवन में मुझे सुन रही है। ये जो दीवारें हैं, ये दरवाजा है, इंसान तो सुनते हैं, हर चीज सुनती है। बिल्कुल, मेरे भाव, मेरे इमोशंस, मेरी एनर्जीज, क्योंकि वो कहते हैं एनर्जी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। परफेक्ट। और जब ये आप ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसी चीज समझने लगते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, चाहे वो सामान हो, लोग हो, इंसान हो, काम हो। कितने लोग नौकरी करते हैं, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करो, करनी ही चाहिए, ग्रोथ सबको चाहिए, लेकिन लोग मैनिफेस्टेशन को कैसे करते हैं, क्रिब करके करते हैं। अरे यार ऑफिस में तो लगी पड़ी है, बॉस कितना खराब है, ये है वो, बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं जब भी लोगों से, ऐसे लोगों से मिलता हूं, मैं उनको एक बोलता हूं, मैं एक बात बताओ, जॉब में प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे, बॉस खराब है, बहुत खड़ूस है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, जितना मुझे सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। ठीक है, चलो ठीक है, दो प्रॉब्लम, कि मेजर क्या है, यही है दो, चलो बहुत बढ़िया, तो एक तरफ लिख दिया। दूसरी तरफ, इस जॉब की वजह से तुम्हें क्या क्या फायदा होता है बताओ। घर की ईएमआई जाती है, बच्चों की फीस जाती है, खाना खाते हो, महंगे मोबाइल फोन, गाड़ी का फ्यूल। अब मुझे तो ज्यादा क्या है, तो जब वो ये देखता है, कहता है ये तो जो मिला है वो। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम डिससेटिस्फाइड हो, लुक फॉर अनदर जॉब, वहां एनर्जी लगाओ, और इस जॉब को थैंक यू बोलते रहो यार, कि ये है। अप्रिशिएट। और इन दिस केस प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी टू मैनिफेस्ट अ बेटर जॉब इज मच हायर। मैं भाई बोलता हूं कि मैनिफेस्टिंग अ जॉब इज द इजीएस्ट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इजी, इससे आसान कुछ है ही नहीं। क्या बात, केक वॉक, मतलब केक वॉक, मैं तो गारंटी लिख के देता हूं कि तेरे को कितने दिन में नौकरी मिलेगी। क्या बात, मतलब मैं तो ज्योतिषी बन जाता हूं मैं तो। एनर्जी ठीक करो, ब्लेस करो यार अपनी जो ऑलरेडी है। ये जो आपने वर्ड बोला ब्लेस, मैं ग्रेटिट्यूड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आइसक्रीम पार्लर का आपने एग्जांपल लिया था। आइसक्रीम पार्लर में जब हम सैंपल्स मंगाते, सैंपल के बाद उसको बोलो यार दिस फ्लेवर वाज
ओके दिस वाज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ आपने ऐसे थैंक यू बोला ना, वो लड़की आपको 2 स्कूप के बदले 2.5 स्कूप देती है, इसको देखिए 1 स्कूप के बदले 1.5। Correct. यानी अगर आप ग्रेटिट्यूड बोलते हो, प्यार से बात करते हो, तो इंसान आइसक्रीम ज्यादा देता है। Correct. तो यूनिवर्स और खुदा कितना पावरफुल है, सोचो वो बोलेगा कि इस बच्चे को जितना दिया उसमें वो हैप्पी है, और मेरा मानना है कि वो सबका ध्यान रख रहा है, सबके लिए पॉजिटिव है, Correct. तो इसको तो भर भर के दो, भर के दे। भर भर के दो। Correct. ये ग्रेटिट्यूड भी रखेगा, फील भी करेगा और सबका भला भी करेगा। Exactly. ये बहुत बहुत बढ़िया है। मेरा और एक क्वेश्चन है अमित भाई, इसमें मेरा ऐसा मानना है, शायद कंट्रोवर्सी हो सकता है, मंदिर के मूर्ति में वो मूर्ति एक पत्थर है, उसको भगवान हमारी एनर्जी बनाती बहुत है, सही, बहुत हमारी भावना बनाती है। बिल्कुल सही। और एक आदमी जब पूजा आराधना करता है और जब 1000 आदमी पूजा आराधना करते हैं, कलेक्टिव एनर्जी, तो अलग ही हो जाता है। हाँ, बिल्कुल तो सही। मेरा एक वहीम है कि हम इंडिया में मैनिफेस्टेशन को और थोड़ा अगर हम हमारे रूट्स को, सनातन को कंबाइन कर दे, तो हमारा देश कितना आगे जा सकता है। बहुत सही, बहुत बड़ी बात बोली आपने। मैं जैसे आप देखेंगे, मैं पिछले 2-3 साल से मैं पूजा पाठ के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, पहले जी। नहीं करता था। जी ठीक है, पहले मैं मंदिर, अरे भगवान को मानो, ठीक है, ये वो। अब मैं बहुत बोलता हूँ, जी क्योंकि जब अब हम ना हमने अपने जीवन में ना जीनी नहीं देखे। ठीक है, वो जादुई चिराग हमें मिला नहीं, लेकिन हमें हमेशा से बचपन से ये फेथ दिया गया, विश्वास दिया गया कि भगवान है, यस उसके सामने हाथ जोड़ के कुछ मांगो यार, मिल जाएगा यार। घर में कुछ सेलिब्रेशन हो तो भगवान को प्रसाद चढ़ा दो। एक फेथ है कि हमसे कोई एक बड़ी पावर है। यस ठीक है, अब उसको आप चेहरा, आपने उसको कुछ भी दिया हो, जो फॉर्म, ठीक है, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, भगवान कुछ भी हो सकता है आपके लिए। जी जी जब आप इसको समझने लगते हैं ना, देयर इज अ पावर, वो सब कुछ बदलने लगता है। जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात बोली, है तो सब पत्थर ही। जैसे अब बोला जाता है कि यार भगवान तो हर जगह है, फिर वो अमृतसर क्यों जाना है, फिर वो वैष्णो देवी क्यों जाना है भाई, शिरडी क्यों जाना है, ये बताओ। ये सब क्यों जाना होता है, मतलब अब मुझे तो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब इतनी लोगों की जब श्रद्धा आती है, इतनी लोगों की जब एनर्जी क्रिएट होती है, तो बात अलग होती है। कैसे, क्यों बोलते हैं कि आप सिद्धिविनायक चले जाओ, बिल्कुल जो मांगोगे मिल जाएगा आपको, मिलना ही मिलना है। क्यों होगा वो? क्योंकि जब वहां लोग जाते हैं तो एक सही भाव से जाते हैं, उस जगह की ऑरा है। थैंक यू गॉड, कल्याण कर भगवान, थैंक यू, लव यू, वो आरती गाते हैं, स्तुति गाते हैं, वो ग्रेटिट्यूड, वो प्यार, वो एनर्जी, वो बिलीफ, वो क्लैरिटी, वो फीलिंग, वो ही मैनिफेस्टेशन मिरेकल करता है। एब्सोल्युटली। तो ये जब मैंने कहा ना, जब ये लोग ये समझ लेना कि यूनिवर्स, भगवान, वो सुप्रीम पावर, ये कुछ अलग नहीं है, ये सब तो एक ही है जी। बट इन सब की शुरुआत होती है हमारे माता पिता से। वाह, बिल्कुल। ठीक है, हम हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो कहेंगे मेरे डैड से बनती नहीं है। मैं तो ऑन पॉडकास्ट बोलना चाहता हूँ, आई लव माई डैड, मेरे भगवान है, बट मेरे बापू सेहत के लिए हानिकारक है। खड़ूस बापू, अकड़ू बापू, बट आई लव हिम। और ये बहुत इंडियंस की स्टोरी है, सबकी है। मतलब किसी मदर से नहीं बनती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हमेशा ये समझते रहना पड़ेगा, अगर आपकी और मेरी एनर्जी या सोच मिलती नहीं है, क्या ये हमको एक दूसरे के अपोजिट बना देती है, या ये बना देती है कि यार आप सही मैं गलत, या मैं सही आप गलत? हमारी सोच अलग है। किसी को सही गलत की तो बात ही नहीं है कहीं पर भी, उनकी सोच अलग है। जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, बस वो सोच का ही तो डिफरेंस है। जब लोग ये समझना शुरू करते हैं कि वो मेरे को नहीं बोल रहे हैं, वो मैं जो शायद जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूं, उस तरीके उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो आप, अगर किसी के डिफरेंसेस हैं भी, तो आप समझ जाओगे कि कोई बात नहीं यार। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर देखो, मैं किसी को पुश नहीं कर रहा हूं, बट जब आप घर से बाहर निकलते वक्त माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकलते हो, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जीवन में कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको, मतलब आपको सफल होने से भगवान भी आ जाए ना रोकने के लिए, रोक नहीं पाएगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि वो देख लेगा कि ये कर क्या रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि हमने क्या बोला, भगवान क्या है? क्रिएटर है, अल्टीमेट क्रिएटर। हमारा क्रिएटर कौन? माँ बाप। तो सोचो, मतलब हम क्लोजेस्ट क्रिएटर को छोड़ के हमें माँ बाप किसके पसंद आते हैं? मेरे दोस्त के बहुत अच्छे हैं यार, उसको हमारे पसंद आते हैं। यानी कि जैसे हमें दूसरों की बीवियां पसंद आ रही है, या है ना, ऐसे ही हमें, यानी कि हमें अपना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर जब हम इसको समझने लगते हैं कि ठीक है यार, उनकी सोच अलग है, नहीं बन रही होगी, उन्होंने कुछ किया होगा गलत आपके साथ, ठीक है यार, छोड़ो ना, आप आगे बढ़ो ना, आप क्यों रुके हो? आप अपना कर्म करते जाओ ना, बिल्कुल, आप अपना धर्म करते जाओ ना, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस चीज पर कंट्रोल कर लिया, मतलब मैं आई बीन डूइंग दिस, मतलब मैं घर में हम 4 भाई बहन है, आई एम एट 3rd लेवल, आई हैव बीन सपोर्टिंग माय फैमिली फ्रॉम day 1 ऑफ माय जॉब,
फाइनेंशियली, मतलब ऐसे मैं बहुत प्राउडली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आउट ऑफ एरोगेंस या ईगो में, बट आई एम द वन एंड आई एम द ओनली वन हु इज हेल्पिंग, हु विल कंट्रीब्यूट फॉर लाइफ। और ये मेरा चॉइस है, मुझसे मोला नहीं गया कभी। ये आप अपना धर्म, ये आप मेरा एंजॉयमेंट धर्म। और एंजॉय करते हैं एंजॉय करते हैं, बर्डन से नहीं, एंजॉय से। आप ये सोचो, हर बार प्राउड लगता है यार मैं कर रहा हूं यार, ये कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन सबको पता है किसी को जरूरत नहीं है उनको ध्यान रखने की, मैं ध्यान रखूंगा ना मैं उनका। काबिल हूँ और कायनात खुदा मेरे को दे रहा है। और ये सोचो, ये तब से कर रहा हूँ भाई जब मेरी पहली जॉब थी, क्या फर्स्ट जॉब, वाह, तब से कर रहा हूँ और आज तक भी करते आ रहे हैं। बढ़िया। तो जब आप ये सब चीजें पर ध्यान देते हो ना, तो फिर भगवान आपको क्यों नहीं देगा, आपको बिल्कुल वो अबंडेंस क्यों नहीं मिलेगी आपको। मैं एक पर्सपेक्टिव ऐड करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ बाप हमें समझ नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, तो इट इज ओके इफ दे डोंट अंडरस्टैंड। आप अपनी कर्म करो पर धर्म को मत भूलो, योर धर्म इज टू सर्व देम। एब्सोल्युटली, वाह वाह, कर्म आप अपने करो, करेक्ट। वो बोलते हैं इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, कोई बात नहीं। वो बोलते हैं नौकरी कर, आप स्टार्टअप करो, यू डू योर कर्म एज पर योर इच्छा, पर अपना धर्म, माँ बाप की सेवा मत भूलो। और एक हिंदुइज्म और जैनिज्म में प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की। वो प्रिंसिपल है अनेकांतवाद। आपने सुना है इसके बारे में? नहीं, प्लीज बताइए। इट मीन्स देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स, देयर इज नो वन ट्रूथ। कोई एक इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता, देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स। ओह राइट, वाह, अनेकांतवाद। और उसका एग्जाम्पल दिया है शास्त्र में कि एक रूम में 6 अंधे लोगों को भेजा गया। रूम के बाहर निकल के कोई बोलता है कि यहाँ पे सांप है, कोई बोलता है नहीं यहाँ पे भाला है, कोई बोलता है यहाँ पे रस्सी है, कोई बोलता है यहाँ पे दीवार है, कोई बोलता है यहाँ पे पंखा है। ऑल आर करेक्ट एंड ऑल आर रॉन्ग, क्योंकि रूम में हाथी था। किसी ने सूंड पकड़ा तो उसे रस्सी लगा, किसी ने पूंछ पकड़ा तो उसे सांप लगा, किसी ने ये टस पकड़ा तो उसे भाला लगा, किसी ने पैर पकड़ा तो दीवार लगा। तो यू डोंट नो, आपके पास वो ज्ञान ही नहीं कि आप पूरे यूनिवर्स को समझ सको, मैनिफेस्टेशन को समझ नहीं पाए, आप वो यूनिवर्स खुदा को क्या समझोगे? एक्सेप्ट कर लो मल्टीपल ट्रूथ से। माँ बाप का पर्सपेक्टिव अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, अपने कर्म करो जो आपको ठीक लगता है, इंडिपेंडेंस है, पर धर्म मत करो। और इसमें और एक लाइन भी ऐड करता हूँ, खास करके मेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आपकी घर की लक्ष्मी की भी पूजा करो, घर की लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करो, पूजा करो। हम इतने अहंकार में रहते ना कि मैं कमाता हूँ तू घर का काम कर। जो इंसान, मैंने ये देखा है बिजनेस में, घर के लक्ष्मी को ठुकराता है, उसके घर पे लक्ष्मी नहीं ठहरती, नहीं ठहरती। आपके क्या ये ऑब्जर्वेशन है इसमें? मतलब मैं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए, मैं किसी को, तो मैं अपने दोस्त के पास एक बार मिलने गया, उसकी अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, तो वो मेरे सामने बात कर रहा था किसी एम्प्लॉय को लेके कि एक नंबर का गधा यार, एक नंबर का गधा, एक नंबर का गधा। और लिटरली इतना समझदार आदमी थोड़े दिन बाद तक उसके पास था ही नहीं। हर चीज में वो गलतियां कर रहा था, हर चीज में मिस्टेक कर रहा था। हम बना देते हैं। अब गधे को किसी से आप रिलेट करते हो, मंद बुद्धि होगा, लेकिन गधे का काम क्या है? हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क करना, डायरेक्शन फॉलो। लेकिन गधा तो करता ही है, तो उसे गधा क्यों बोल रहे हो आप? घोड़े का काम क्या है? रेस कोर्स में दौड़ना। गधे का काम है बोझा उठाना। क्या वो बोझा नहीं उठाता है? उठाता है। अब मैं गधे से कुछ कनेक्शन नहीं बना रहा हूं, बट मैं समझता हूं। आप बोल रहे हो हाउस वाइफ है, उनका काम क्या है? परिवार का ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना, वो तो रख रही है। वो कम कहां से हो गई? वो अपना 100% दे रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हो, आप तो बराबर हो। लोग, प्रॉब्लम क्या है, लोग इस तरीके से जज करते हैं जैसे समाज करता है, जो पैसा कमा के लाता है वो बड़ा। yes. आप पैसा इसलिए कमा के ला पाते हो क्योंकि आपको पता है आपके घर में वाइफ है, बिल्कुल, जो माँ बाप का ध्यान रख रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि वो अपना 100% दे रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हो, तो ये ऊपर नीचे क्यों बना रहे हो भाई? बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को समझना कि जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो उसको कर रहा है, चाहे वो पैसे से कनेक्टेड हो, चाहे पैसे से कनेक्टेड ना हो, तो वो भी वही दर्जा डिजर्व करते हैं जो आप करते हो। बढ़िया। अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं, मेरे पास स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस है। हाँ। उसमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप। हाँ। और मेरे एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है, तो लोग बोलते हैं सर कहीं ना कहीं वाइफ को हम टाइम नहीं दे पाते, थोड़ा नोकझोंक होता है, कभी एज के कारण वो स्पार्क खत्म हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो हाउ डू आई मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल, हेल्दी, लविंग, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप? ये कैसे मैनिफेस्ट करूं? देखिए, मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले मुझे लगता है कि 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, एक तो ना, सभी लोग बोलते भी होंगे इस बारे में, पहला तो सुनना शुरू करो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ना एक तरह से यूनिवर्स को ही सुन रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपके साथ एक्सपेक्टेशंस क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को अगेन ये लगता है कि यार मैं तो घर के लिए ही तो कर रहा हूं, व्हिच इज ग्रेट, आप घर के लिए ही कर रहे हो,
बट अगर उनकी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल आपको जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तो चीजें नहीं होंगी। दूसरी चीज, जब मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ कि घर में ना मुस्कुराती हुई सह परिवार फैमिली के साथ विजन बोर्ड पर फोटो होनी चाहिए आपकी, हंसते हुए, आपकी, आपके पार्टनर की, आपके बच्चों की, और घर में अगर कोई और लोग भी रहते हैं तो उनकी मुस्कुराते हुए फोटो होनी चाहिए। और हमेशा एक चीज समझते रहना कि आप बोलते हो कि मुझे सीता जैसी वाइफ चाहिए, तो आपको राम बनना पड़ेगा। बिल्कुल आप रावण होके सीता को नहीं पा सकते। बिल्कुल। तो आप जो दूसरों में देख रहे हो, आप कहते हो कि यार वो ऑनेस्ट होने चाहिए, यू बिकम ऑनेस्ट, वो आपका ध्यान रखना चाहिए, आप ध्यान रखो। ये ना यूनिवर्स ना बैलेंस क्रिएट करता है हमेशा। और बैलेंस का मतलब नहीं होता एक जैसे लोग नहीं होता कि एक वो आपको समझें 100% या वो आपके जैसा हो, आपके जैसा नहीं, नॉट नेसेसरी। बिल्कुल। बट मुझे लगता है अगर आप भी उतना ही चाहते हो कि रिलेशनशिप अच्छा चले और वो भी उतना ही चाहते हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नहीं, एक आपने वर्ड यूज कर दिया जो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में यूट्यूब पे कोचेस बोलते हैं, विजन बोर्ड। कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, अमित भाई प्लीज गाइड करो। देखिए, विजन बोर्ड मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। मतलब एफर्ट ही नहीं लगता उसके लिए। तो बिल्कुल सबसे, और ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी करना चाहता हो जीवन में, विजन बोर्ड जरूर बना ले। विजन बोर्ड क्या होता है? बेसिकली आप अपने दिन का सबसे ज्यादा वक्त जहां पर भी बिताते हो, जिस कमरे में, जिस स्टडी रूम में, जहां पर भी वक्त बिताते हो, आप वहां पर अपने सपनों की फोटोग्राफ्स लगाओ जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। जी, ठीक है। आपने सोचा कि मुझे बड़ा सा घर चाहिए, क्लैरिटी लो कि कैसा घर होगा आपका। वैसा घर यूट्यूब पे ढूंढो, सॉरी गूगल पे ढूंढो। हाँ। अब तो एआई से बना लो ना, परप्लेक्सिटी। ठीक है, एआई से बना लो, ठीक है, वहां से वो भी बना कर दे देगा आपको। अब आपने जब वो ढूंढा, उसका कलर प्रिंट आउट लो और उसको लगा दो। मतलब आई स्टिल रिमेंबर सतीश कुशवाहा जी, आप जानते होंगे, है ना? सतीश कुशवाहा जी के पास जब मैं गया पहली बार, तो उन्होंने नई उस वक्त डिफेंडर खरीदी थी। तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि मेरी जो पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ गेस्ट, तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले बुलाया था, और एज अ होस्ट भी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने उनको पहली बार बुलाया। सबसे पहले गेस्ट मेरे वही थे। तो मैं उनके घर पर गया, मैंने देखा, और आप भी देखेंगे कि उनके घर में ना डिफेंडर का मिनिएचर था इतना बड़ा, और वो 1-1.5 साल पहले उन्होंने खरीदा था। अब आप हर जिस भी चीज को बार बार देख रहे हो, वो आपके यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रही है। और न्यूरो साइंस में या न्यूरोप्लास्टिसिटी में हम क्या कहते हैं, जब भी आप रिपीटिशन के जरिए कुछ भी चीज बार बार सोच रहे हो, तो न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाते हैं हमारे ब्रेन में। बिल्कुल 100% बहुत इफेक्टिव है। यस। तो आप क्या करो, अपने सपनों की 5-7 चीजों की, 8-10 चीजों की फोटो लगा दो जी। और जब भी उसके सामने से गुजर रहे हो, उसको देखते रहो और महसूस करो, यार ये होगा ना, कितना मजा आएगा ना यार, ये कितना मजा आएगा यार, ये सब होगा तो। एंड आई एम टेलिंग यू, आज के टाइम में, मतलब आप भी समझिए कि मैं हमेशा दिसंबर में मैं यूट्यूब पर फ्री कराता हूँ विजन बोर्ड बनाना, ताकि पूरे साल का लोग बनाए। 3-4-5 महीने के बाद उसमें कमेंट आने लगते हैं कि मेरे 4 ड्रीम पूरे हो गए, मेरे 5 ड्रीम पूरे हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। मतलब ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यार इससे बड़ा मैजिक हमने देखा ही नहीं। क्या बात है, बहुत अमेजिंग चीज है। हर किसी के पास होने चाहिए। कितने इमेजेस डालने चाहिए आइडियली? 10-12 तो होने चाहिए कम से उससे कम नहीं? कम भी हो सकते हैं, बट जगह है तो मांग लो ना। मांगो, चार्ट पेपर लगाओ, चार्ट पूरा मांगो, अपना गोल लिखो, सैलरी लिखो, अमाउंट लिखो, बिजनेस का टर्नओवर लिखो, कितनी बड़ी टीम होगी, सब लिख डालो यार, जो चाहिए क्या लिखो। ओके, उस पे कभी कोई भगवान की फोटो भी डाल सकते हैं, ब्लेसिंग? हाँ बिल्कुल डाल दो। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, कितने लोगों को मैं जानता हूँ विजन बोर्ड पे मेरी फोटो लगी हुई है लोगों। अरे वाह, ठीक है। विजन बोर्ड, मतलब मैं भी, हमने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया, काफी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती है, तो वो लेकर आए अपना विजन बोर्ड का फोटो खींच के दिखाया कि देखो मेरे विजन बोर्ड पर आपका फोटो था, कि मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करना है और आपसे मिलना है। और वो अपने आप में बहुत माने हुए लोग हैं। वाह। तो अल्टीमेटली जिससे जो भी आपकी चाहत है, जिससे भी आप मिलना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, जो भी कुछ बात, आप उसको विजन बोर्ड पे लगा दो भाई। तो विजन बोर्ड में आपने बोला इमेजेस डाल दो, उसको यूज करने का कोई तरीका है? यानी सुबह उठ के पहला देखना चाहिए, देख के कुछ बोलना चाहिए, कुछ है गाइडेंस? नहीं, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि रोज जब उसके सामने से निकलो, 1 मिनट खड़े हो जाओ उसके सामने बस, और सटल हैमरिंग बस। ठीक है, देखो यार ये होगा तो कितना सही लगेगा यार, ये होगा, बस दैट्स इट। और वो नहीं भी करते तो भी चलेगा, सबकॉन्शियसली तो घुस ही रहा है, वो घुस ही रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना काफी साल पहले की बात है, मैंने
अपने विजन बोर्ड पे लगाई थी। मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा था उस वक्त, तो मैंने विजन बोर्ड पे लगाया BMW का 5 सीरीज, ठीक है, 520D शायद हमने लगाई थी उस वक्त। और मैं कॉन्शियसली वो लगा दी मैंने कि यार ये मैनिफेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है ना, ठीक है। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ कहीं तो हम जा रहे थे, तो और हम मर्सिडीज के शोरूम में गए और वहां पर हमने मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव ले ली। मैं गाड़ी बुक कर चुका था, आई थिंक 3 या 4 महीने में डिलीवरी थी उस गाड़ी की। और जब मैंने गाड़ी की, यार मेरे को बड़ी अच्छी लगी यार, मर्सिडीज ई क्लास थी, E220D, हाँ ठीक है, वो थी वाइट कलर की। मैंने ड्राइव ली, मैं कहा तो बहुत सही है। उसने मुझे उसकी बुकलेट दी और बुक एक कार्ड था बहुत सुंदर। मैं जब वापस घर आया ड्राइव के बाद, उस कार्ड को मैंने विजन बोर्ड के कॉर्नर पर ऐसे जैसे ऊपर से लगा देते हैं, अटका देते हैं, मैंने वो अटका दिया। बढ़िया, आ गई गाड़ी भाई। और सोचो, पता नहीं अगले 3 महीने में BMW कैंसिल हुई, वो मर्सिडीज आई, और ये देखा अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि क्यों हो रहा है। मतलब ठीक है, हम तो प्रोसेस है यार, नहीं यार BMW नहीं यार, मर्सिडीज कर रहे हैं, वो चलाई थी, अच्छी लगी थी, ये था वो था। ऐसे फिर कोई मिल गया जो मर्सिडीज ही चलाता था, कहते नहीं यार मर्सिडीज की बात अलग है यार, उसका जो लोगो होता है ना यार, वो अच्छा लगता है, ऊपर वाला लोगो लेना, वो वाला मत लेना। तो ऐसे थॉट आया, फिर मर्सिडीज आ गई। जब मर्सिडीज आ गई उसके 1 हफ्ते बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा सबसे ज्यादा जो ध्यान था वो उस मर्सिडीज की फोटो पे जाता था। तो यही मैं इतना एफर्टलेस होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज जा रहे हैं। क्या तो इसलिए जब भी घर में बना डालो यार, मैं तो कहता हूँ हर कमरे में बना डालो, जहां मतलब वॉशरूम इज आल्सो ओके, कहीं भी भाई, सर मतलब ऐसा कोई रूल ही नहीं है, बेसिक देयर आर नो रूल्स टू। मेरा एक क्लाइंट बोलता है सबसे शांति मुझे जो मिलती है ऑफिस में और घर में वो वॉशरूम में। वो मजाक नहीं करता, वॉशरूम में वो आईपैड लेके वो मेरा असाइनमेंट करता है कि वहां पे बीवी भी अटैक नहीं करे, कोई अटैक नहीं करे, वो लिटरली बोलता है। तो मेरे बोला वॉशरूम में डाल, तो खाली उसमें भगवान का फोटो मत डालना, ऑब्वियस है वॉशरूम में तो वो वॉशरूम में आप लगा दो, देख लो बिंदास। तो वॉशरूम वर्क्स। रात को सोने से पहले भी कुछ विजन बोर्ड या कुछ विजुअलाइजेशन करना चाहिए सोने से पहले। हाँ, बेसिकली उसका प्रोसेस क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब आप सुबह दो बार होता है विजुअलाइजेशन। पहले जब आप सुबह उठते हो, ओके, आपका अलार्म बज चुका है या बिना अलार्म के आप उठ चुके हो, बेड से नहीं उठे हो, आंख खुल चुकी है जी, आप बस उठने ही वाले हो, उस वक्त पूरा विजुअलाइज करो कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, इस वक्त 2 चीजें की जा सकती है। पहला, अल्टीमेटली आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करो जैसे पिक्चर देख रहे हो, मूवी बनानी है, पूरी पिक्चर बनाओ, उसके हीरो आप। अब आपकी लाइफ कैसी है? एक बड़ा सा घर है, एक बड़ा सा ऑफिस है, बहुत सारे पैसे, सब हंस रहे हैं, परिवार खुश है, दे आर सो प्राउड, आपको अवार्ड मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, धंधा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये विजुअलाइज करो, एग्जैक्टली पिक्चर बना लो। अब पिक्चर बनाने के बाद जो ये पिक्चर बनाई है, उसके बाद मैं लोगों को बोलता हूँ कि स्वर विज्ञान का एक रूल होता है, नॉस्ट्रिल चेक करो कि आपकी जब आप कौन सी नॉस्ट्रिल से आप ब्लो कर रहे हो ज्यादा, वो पैर जमीन पे रखो, तब वो पहला पैर आपका जमीन पे पड़ना चाहिए। अगर लेफ्ट से ब्रीद आउट कर रहे, ब्रीद इन कर रहे तो लेफ्ट पे ले। नहीं, मतलब अगर आप देखिए अभी कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, दोनों से ब्लो कीजिए, लेफ्ट एंड एक्टिव, तो आप जमीन पर जो पहला पैर लेफ्ट पड़ना चाहिए आपका बस। ओके, तो जो भी आपकी एक्टिव नाड़ी होगी, नाड़ी, हाँ, तो वो आप डाल दीजिए। परफेक्ट। ये मतलब ये सिंपल सा चेंज मैं बता रहा हूँ, ये जो नाड़ी चेक करके जमीन पर पैर रखना, लोग अपने जीवन में इफ नॉट मच 50% बदलाव देख लेंगे इसी से, सिर्फ इस एक स्टेप से। नाड़ी चेक करके आप जमीन पे पैर रखो, क्योंकि वो एक्टिव है और उससे मतलब वो बहुत साइंस है। खैर इसके एक अलग टॉपिक है ये पॉडकास्ट का, बहुत तगड़ी चीज है स्वर विज्ञान बेसिकली इज अ ज्ञान जो महादेव ने, भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, तो उसके ऊपर वो सारा कन्वर्सेशन, सारी चीजें हैं। तो ये जब ये करना है, और रात को सोने से पहले जब आप बेड में चले गए, लाइट ऑफ हो गई है, फिर वापस से वही विजुअलाइज करना है। क्या बात है। तो ये विजुअलाइज करो, तो ये विजुअलाइजेशन बहुत इफेक्टिव चीज है। क्या बात। और आपको वो फील आ जाती है उसके बाद पूरी। यस, बढ़िया। तो रिलेशनशिप बोल दिया, अब बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है। सर जो किसी को एक मैनिफेस्ट करना है कि सर मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास एक क्लाइंट है, तो सर आदमी आता ही नहीं है, आता है तो टिकता ही नहीं है, वॉट। अब उसको एक हेल्दी पावरफुल टीम चाहिए, जैसे मेरे भाषा में बोलो तो हनुमान और 5 पांडव बनाना, कैसे बनाए? देखिए इसके लिए सबसे पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको गालियां देनी बंद करो। यस, ठीक है। सबसे बड़ा वो ये ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट, कि हम सब लोग ना दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं इसमें हमारे। एक वक्त पर मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहला हम लोग ना, हम हनुमान ढूंढ ही नहीं रहे,
हम वानर ही ढूंढ रहे हैं और उसको सोच रहे हैं हम उसको हनुमान बना देंगे हम। ठीक है, तो आप जो ढूंढ रहे हो वही मिलेगा आपको। भगवान ढूंढोगे तो भगवान मिलेंगे भाई, आप जो ढूंढोगे वही मिलने वाला है। तो पहला आप क्लियर हो कि आप ढूंढ क्या रहे हो। भगवान आएगा तो भगवान आपसे कॉस्ट लेगा, वो पूजा कराएगा आपसे, ठीक ठाक कॉस्ट लेगा, बेनिफिट्स लेगा, राइट लेगा वो आपसे श्रद्धा सब कुछ मांगेगा आपसे, ऐसे नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि शेयर योर विजन विद योर पीपल। लोगों के साथ ये भी बड़ा हुआ है कि यार मैं ना शेयर नहीं कर सकता, मैं कितने पैसे कमाता हूँ, मैं कैसे बताऊं उन लोगों को, खुद ओपन कैसे डिस्कशन करूं। जब तक आपके मन में वो खिंचाव रहता है ना कि मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, मैं ज्यादा बोलूंगा तो सैलरी बढ़ाने के लिए बोल देंगे, ये आप इनसिक्योर रहते हैं उस चक्कर में भी। बेसिकली लोग ना अपना विजन शेयर नहीं करते हैं। बिल्कुल, जिस विजन को आप शेयर नहीं कर रहे हो उसके लिए काम कैसे करेंगे लोग। बिल्कुल वो, और वही अगेन आप क्या कर रहे हो, आप कंबाइंड एनर्जी बना लेंगे। और ऐसा नहीं कि 10 लोगों के साथ आपको शेयर किया तो 10 के 10 ओह सर हमारा नेता कैसा हो, आप जैसा हो, ऐसा नहीं करेंगे लोग। लेकिन उससे से 2 लोग निकल कर आएंगे और ये बोलेंगे इन्होंने बोला है ना, आई विल वर्क फॉर दिस, और मुझे पता है कि अगर मैं ये ग्रो करेंगे तो हम भी तो करेंगे ना। 2 लोग निकल जाएंगे तो आपका कोई तो मिल गया आपको, कोई तो मिल गया, चाहे वो नकुल सहदेव ही सही, कुछ तो निकल गए, वो भी तो चाहिए, वो भी तो जीवन में आपको बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने कंसिस्टेंटली ये भी सोचना चाहिए कि लोग ना एक सही फ्रेम ऑफ माइंड से आते नहीं है, उन्हें सही फ्रेम ऑफ माइंड देना पड़ता है। ओके, अपना विजन आप उनको बताओगे, अपना वैल्यू सिस्टम आप उनको बताओगे, उनके साथ पेशेंस रखोगे। लोगों को लगता है कि पहले दिन से जिम स्पॉट होना चाहिए, फर्स्ट डे या 10 दिन में या 15, अरे नहीं भाई, कोई तो थॉट होगा कि जितना बड़ा काम है उसको हो सकता है 1 महीने, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी 2-2, 3-3 महीने का ट्रेनिंग कराते हैं सर, बिल्कुल, ताकि वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ सके कि इनसे एक्सपेक्टेड क्या है। हम 10 दिन में बेचैन होते हैं, और ये बेचैन मतलब हम नेगेटिव है, हमारी एनर्जी नेगेटिव है, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और फिर आप जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करे, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, अरे यार। और उसके बाद ये सोचो, आप किसी को सिग्नल दे रहे हो शुरू के 10 दिन में कि यार तुझे हायर करके मैंने सही भी किया है या नहीं, सोचो उस पर क्या बीतरी है। एनर्जी तो उसको मिलेगा ही, मतलब वो तो मिलेगा ही मिलना, आपके एक्शन रिएक्शन से मिलना ही मिलना है। वो क्या सोच रहा है, मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया यार, मैं तो सिटी भी रिलोकेट कर ली यार, मेरी तो पूरी फैमिली इस पर डिपेंडेंट है, मुझे अगले महीने निकालना दे, शुरू में तो वैसे ही प्रोबेशन पीरियड पर हो। तो बेसिकली आपने ना वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, और वो सब नेगेटिव है। और उसमें कहने की बातें भाई, सबको सब समझ में आ रहा है किसके साथ क्या हो रहा है। इतना लोग तो आपस में बैठ के बात करने लगते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ट्रांसपेरेंट है आज के टाइम। तो पहला, अगर आप जिस तरह के लोग चाहते हो वैसी एनर्जी क्रिएट करो, एंड देन इट विल गेट मल्टीप्लाइड, एंड लोगों पर भरोसा करो। और मैं शॉर्ट में एक समराइज और एक करता हूँ, जो लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं ना, सर आदमी गधे है, आदमी नहीं मिल रहे सर, कितना भी कुछ कर लो सर, कितना भी कुछ कर लो, आदमी में अक्ल ही नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ सर गलती कुछ आप में भी रहेगी। तो अगर नहीं भी है ना तो भी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। आपके पास 5% है अमित भाई के फॉर्मूला से, यूनिवर्स चेक करके 5% से खुश है तो मैं उसको 15 देता हूँ, 50 देता हूँ। और ये बहुत होता है सर, लोग जो कंप्लेंट करते हैं दिक्कतें हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो तो दिक्कतें हैं। मतलब आप भी सोचो ना, ये इट इज लाइक कि आप इतनी कंप्लेंट कर रहे हो ना उनके बारे में, आप ये बोल रहे हो कि इस पूरी दुनिया में एक ही इंसान परफेक्ट है, वो हूं मैं अपुनिश भगवान है, और सब दुनिया में कमी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और कोई आपके साथ हमेशा रहेगा नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप जानते हो उनको, चित्रेश भाई। आए मेरे साथ 1 साल उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने बोला कि बसेश भाई मैं उड़ता पंछी हूँ, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, तो ही इज वर्किंग विद अस, वर्किंग विद ऑल। बट उन्होंने आया, मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिया। आज सर जब मैंने अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाना चालू किया, आई हैव आल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट। आज मेरे कंपनी में लोग इस समय को हाथ जोड़ के उनको बोला पड़ता है, भाई संडे ऑफ ले ले, भाई घर जा छुट्टी कर, भाई काम मत कर। वो लोग मेरे से ज्यादा नंबर, सर प्रॉफिट कम हो रहा है, हम ज्यादा काम करेंगे, हम ज्यादा मार्केटिंग करेंगे। और मैंने अपने एटीट्यूड में एक ही चीज चेंज किया सर, ग्रेटिट्यूड। और मैं प्राउडली बोलता सर, मेरा जो लक्ष्मण है, अनुरोध है, हनुमान है, प्रीति है, आई एम लकी टू हैव देम। मैं उनको बोलता हूँ ये कंपनी आपका है, आप मेरे को बोलो मैं ऐसा काम करूंगा। जिस दिन आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया ना, सब मिरेकल होता है। कंपनी का कॉस्ट नहीं बढ़ा, कंपनी का ग्रोथ बहुत बड़ा है। और आई थिंक आई मस्ट रियली अप्रिशिएट कि अगर आप अपनी टीम को अप्रिशिएट करोगे तो आपको 100x टीम मिलेगा, 100x डेफिनेटली आपको टीम मिलेगा। बसेश भाई हमें हाइपर स्केल करना है,
हाँ। मैं आज 1 करोड़ के टर्नओवर पे हूँ, 1000 करोड़ का करना है, हाँ। फिर कभी भी वो डर भी आता है। करेक्ट। तो 1 करोड़ के टर्नओवर वाले को 1000 करोड़ का मैनिफेस्ट करना है। हाँ। एक शॉर्ट में समराइज वापस कर दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि इसके जो मुझे बहुत मदद मिली, मुझे लगता है कि आप ना ये जरूर समझना चाहिए कि अगर आपकी एनर्जी 1000 करोड़ वाली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको ऐसे लोग चाहिए जो 1000 करोड़ की एनर्जी रखते हैं। क्या बात है, ब्रिलियंट। मतलब वो कहते हैं वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। जिम रॉन, उन्होंने ये बात इतनी अच्छी बोली है और मुझे लगता है ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। आप ऐसे लोगों को चुनो ना जो 1000 करोड़ से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है क्या लगेगा थोड़े दिन बाद, यार 1000 करोड़ कम मांगा था क्या? एग्जैक्टली कम मांगा था क्या? क्योंकि ना वो वही बातें कर रहे हैं और उनके लिए केक वॉक हो रहा है। मतलब मैं किसी से मिला तो उन्होंने मेरे को पूछा कि हाउ डू यू डू द बिजनेस, किस तरह से कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपका। तो उससे पहले वो उनका जो मंथली इनकम था वो 1-1.5 लाख रुपए कमाते थे और मैं उनके साथ 5-7 मिनट बैठा, हमने बात की। यार मैंने उनको बोला, यार मैंने कहा यार इतना अच्छा प्रोफेशन है आपका, व्हाई डोंट यू कम ऑन सोशल मीडिया, मतलब आप क्यों सोच रहे हो कि आप आयुर्वेद में हो तो नहीं पहुंच सकते, वहां तक नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। आप ये देखो, स्पैन ऑफ 1.5 year राइट नाउ, मतलब और पर्सनली 10 मिनट की बात हुई है हमारी, वो टैंक फिश टैंक ऐसे बढ़ा। राइट नाउ दैट सेम पर्सन इज मेकिंग क्लोज टू 5 लाख रुपीज, 4x 5x। मतलब आप ये सोचो, वो इंसान ये सोच रहा है कि यार मैं तो मेरा लिमिटेड है, नौकरी है भाई, उतना ही टाइम है, कैसे मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता यार, ये तो मतलब स्कोप ही नहीं है मेरे पास तो। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि किसी ने तो उसको बोला कि अरे इतने लोग कर रहे हैं, 50 लाख करते हैं लोग। बिल्कुल। जब बोला 50 लाख कोई और कर रहा है तो कहेगा यार 10 तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, फिर तो यार 50 अगर वो कर सकता है तो कोई, किसी ने तो आपको धक्का मारा। वो धक्का मारने के लिए लोग ढूंढो, मिल जाएंगे। खराब एनर्जी वाले भी लोग मिलते हैं जब आप इस प्रोसेस में मिलोगे। अपनी आंख कान खुले रखो, बिल्कुल, और ध्यान रखना आप वो करो जो आपकी फितरत है, विश्वास करना। लोगों को वो करने दो जो उनकी फितरत है। आपके साथ विश्वासघात करना, झूठ बोलना, उनको करने दो, आप विश्वास करो ना। यही मेरा फंडामेंटल, आज मैं एग्री करता हूँ, है ना। इसको तो ये अगर कोई कर लेगा तो देखो 1000 करोड़ मुश्किल नहीं होगा। और आई कैन रिलेट टू दिस। 6 साल पहले मेरे क्लाइंट्स है, एक अशोक भाई वी ट्रांस है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, हु आर डूइंग 2000 करोड़ 17,000 करोड़ टर्नओवर, और मैं उनको कोच कर रहा हूँ। तो एक दिन मेरे को उन्होंने गाली दिया, और जब बड़े लोग गाली देते तो अच्छा लगता है। क्या तू इंडिया खेल रहा है, जा अब्रॉड जाओ, 100 करोड़ का प्लान कर, 2-3 करोड़ में क्या खुश है। ये मेरे बोला यार, पुश किया। आज सर 100 करोड़ हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, रेस करना, हेल्प करना। और यही चीज जब हमारे वर्कशॉप्स में, हमारे कोचिंग में एक आदमी आया था, तो सर 5 करोड़ कैसे भरे? तो 5 करोड़ की बात कर, टाइम वेस्ट मत कर। 100 करोड़ की बात करनी तो बात करते, तो वो 2 करोड़ पे पहुंच गया। एग्जैक्टली सर वो 2 करोड़ पे पहुंच गया। -30 लाख डेट का था, जबलपुर का एक लड़का था, आज वो +2 करोड़ पे पहुंच गया। और वो बोलते सर अब 100 करोड़ की बात करनी है, अब 2 करोड़ की बात करनी नहीं है। सो आई थिंक इफ योर वाइब्रेशन, योर एनर्जी, योर माइंडसेट, आपको नहीं लगता 5 पीपल, सराउंड 5 पीपल हु आर सो पावरफुल, आप अपलिफ्ट हो जाते हो। सर्कल, तो ये भी वर्क करता है 100%। मतलब ये तो मतलब आप एक तरह से ना, आपकी खुली किताबें मिल गई हैं जो पढ़ के अपने आप ही बता रहे हैं, आपको किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोग ऐसे मिल गए आपको। क्या बात है। और मैंने ये देखा है, जो जेन्युइन इंसान है ना और सक्सेसफुल है, उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, वो सब खुली किताब सब बता देता है। हाँ बिल्कुल, सब बता देता 100%। जो आदमी, मेरा मानना है सरस्वती, खास करके सरस्वती माँ, जितना आप शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। और जहाँ पे सरस्वती और गणेश जी है, गणेश जी इज विजडम और उदारता, सरस्वती जस्ट नॉलेज, बट गणेश जी का आप देखो ना, बड़े उदारता, वहां पे लक्ष्मी माँ रहेगी। आप देखो गणेश जी के साथ ही लक्ष्मी माँ आती है दिवाली में। लक्ष्मी माँ कभी भी अकेले नहीं आती, गणेश जी के साथ कॉइन्स में भी आती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन बिजनेस पे, और फिर मैं एंड आपको रैपिड फायर करूंगा। सर कस्टमर्स नहीं मिल रहे, कलेक्शन नहीं आ रहा, पैसा अटका है, फंडिंग का प्रॉब्लम है। समझो हमारा पैसा अटका है, लोन पास नहीं हो रहा, हमको वैल्यूएशन चाहिए, फंडिंग चाहिए, कस्टमर से पैसे नहीं मिल रहे, ये पैसे के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? मैंने ना रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम होता है, उसका हिस्सा है वो, तो वो ना कंसिस्टेंटली एक चीज पर उन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई कि मुझे ना लोन नहीं मिल रहा है, आई वांट टू रेज फंड, और मुझे लोन नहीं मिल रहा। और मैं इस बात को करीब 6-7 महीने से सुन रहा हूँ, और मैंने उनको अल्टीमेटली एंड में जाकर मैंने यही बोली कि आप जिस चीज पर एनर्जी लगा रहे हो वो बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी नहीं मिल रहा है। इससे ज्यादा आपने एनर्जी इस बात पे लगाई होती ना
कि चलो जब तक नहीं मिल रहा है मैं उतना अर्न कर लेता हूं ना, सेल्स बढ़ा देते हो। सेल्स बढ़ा देता हूं, काम बढ़ा देता हूं, मेहनत बढ़ा देता हूं, उस डायरेक्शन में काम कर लेते ना, उससे ज्यादा पैसे कमा लेते। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैनिफेस्टेशन के थ्रू ना मुझे स्टक मनी निकालना है, मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है वो निकालना है। मैं हमेशा बोलता हूं कभी मत सोचो, कभी नहीं निकालना स्टक मनी। स्टक मनी, आप ये सोचो ना, किसी को आपने 10 लाख रुपए दिया या 5 लाख या 5,000 दिया, आप उसे फोन करते हो, क्या बोलते हो? यार पैसे कब देगा यार तू, कब देगा यार तू पैसे? ये क्या एनर्जी है, सही तो नहीं है। उसके बाद उसने आपका फोन नहीं उठाया तो क्या करोगे आप? गाली दोगे। आप क्या कर रहे हो ना, आप दीवार में सर मार रहे हो जाकर। रादर अगर कोई बोलता है 10 लाख का मैंने किसी को दिया, मैं बोलता हूं मैनिफेस्ट 10 लाख रुपीज, आई वॉन्ट टू मेक 10 लाख, यू विल मेक मच मोर देन गेटिंग योर ओन मनी। आपको तो पैसा कमाना है ना यार, कहां से आ रहा है, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो। और मैं बताऊं भाई, जब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलते हैं ना, लोग वो सब पैसा, लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसा बिना मांगे दे रहे जा रहे हैं, लोग घर में आके चेक दे जा रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं लोग कि घर में आया, 7 साल से पैसा था, 3 साल झगड़ा किया, लड़ाइयां हो गई, 4 साल से बात बंद है, बात ही बंद है। अचानक से घर आता है मिठाई लेके, मेरा काम ठीक हो गया, ये मेरा पैसा था आपको जो देना था, कह रहा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर गया वो। अब ये क्यों हुआ? आपका फोकस प्रॉब्लम से निकलकर आपने ग्रोथ पर ध्यान दिया। और हम यही बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में, जहां एनर्जी डालोगे वही मल्टीप्लिकेशन होना है। तो अगर आप ये सोचते हो कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आप ये देखो कि रेवेन्यू आ कहां रहा है। कोई एक प्रोडक्ट कर रहा है क्या रेवेन्यू, उसको बढ़ा देते हैं, एनर्जी बढ़ा देते हैं। कहां से, चलो जहां से नहीं आ रहा है वहां से हटाने, वहां पे प्लस माइनस करने की जगह कुछ और स्कोप किया जा सकता है क्या, मल्टीपल सोर्स क्रिएट किए जा सकते हैं क्या, पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका मॉडल क्या है या कितना अफोर्ड कर सकते हैं वो डाइवर्सिफाई करने में। उन बहुत सारी चीजें किसी कोच के अंडर ही करना चाहिए सारी चीजें, लेकिन जिस पे एनर्जी डालेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। एटलीस्ट फोकस एरियाज, प्रॉब्लम को छोड़ दो, हाँ, बिलीव करो, फील करो, अच्छा सर्कल रखो। ये शॉर्ट पे बिजनेस है। मैं डेफिनेटली इनवाइट करूंगा, आई एम श्योर कमेंट्स बहुत सारे आएंगे, हम पार्ट 2 करेंगे और डिटेल में, और ये सीरीज अमित भाई के साथ हम पार्ट 12 तक करेंगे। हर 45 डेज, हर 30 डेज एक ऐड डालते जाएंगे। हम पूरा यहाँ पे एक मिनी मास्टर क्लास करा देंगे। एक नेक्स्ट सेशन में चाहता हूँ डीप में आप मेडिटेशन कैसे करना, वो हम कवर करेंगे। अमित भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप नहीं बोलेंगे बट मैं चाहता हूँ प्लीज 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 बोलिए कि आपका वो मैजिक मिरेकल्स मॉर्निंग का जो प्रोग्राम है, आपका जो नाम है प्रोग्राम का, कि पीपल फॉर 21 डेज वो अपनी लाइफ रिबूट करे, उसके बारे में बताइए। और फिर मेरे तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है। ओके, तो मॉर्निंग मेडिटेशन हमारा, हम पिछले 1 साल से मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं पिछले 16 साल से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन करता आ रहा हूं जी। ठीक है, मुझे एक चीज समझ में आई कि जब जीवन में हम कुछ चाहते हैं तो हम जीवन में हर मोड़ पर फैसले करते हैं। फैसले, आज क्या खाना है, कॉफी पीनी है नहीं पीनी है, प्यास लगी तो पानी उठा लूं नहीं पीऊं, कौन सही कौन गलत, सब्जी कौन सी खानी है, खाना क्या खाएं, हम हर मोड़ पर फैसले कर रहे हैं, चाहे काम में हो पर्सनल लाइफ में। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें जाला बन जाता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, हम उन फैसलों को सही से नहीं ले पाते। अगर एक इंसान सही फैसले लेने सीख जाए तो जीवन सही हो जाएगा उसका। कि वो जब वो ये समझ जाए कि जंक खाऊंगा तो वजन बढ़ेगा भाई, अच्छा तो इसलिए मेरा चॉइस होना चाहिए कि मैं वैसा खाऊं। हालांकि मेरे को देख के लगता नहीं कि मैं ज्यादा कंट्रोल करता हूंगा, बट ये फैसले हैं सारे के सारे, डिसीजंस, ये डिसीजंस है, ये हमें बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई भी ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो वो फैसले सही ले पाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा स्पिरिचुअली आप रिलीजियस हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, जिंदगी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जीवन में बेहतर फैसले लेना चाहते हो, बेहतर चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को 10x करना है। जो 10 साल में पहुंचना चाहते थे 1 साल में पहुंचना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल। जो हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन है, मैं वैसे बोलते नहीं, चलो मैं बोल देता हूँ, आपने बोला है तो प्लीज भाई। तो हम हर महीने 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक एक मॉर्निंग मेडिटेशन का प्रोग्राम करते हैं। इसका नाम है 21 डेज ऑफ मैनिफेस्टेशन मास्टरी, जिसमें रोज सुबह 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक मैं लाइव लोगों को मेडिटेट करा, लाइव ठीक है, मेडिटेशन होता है वहां पर। और मैंने क्या रिजल्ट देखे भाई, पहले क्या होता था, 16 साल से हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, ऑन एन एवरेज 20-22, हमें टेस्टिमनी आते थे डेली। हाँ, डेली, वाओ, डेली मतलब डेली विदाउट फेल। ठीक है, अब जब से हम ये मॉर्निंग मेडिटेशन स्टार्ट किया है, दिस नंबर हैज गॉन अप टू 45 to 50
एवरी डे। बहुत लकी हो इतने लोगों की ब्लेसिंग्स लेना। मतलब आप ये वाह, सोचो, क्या मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग कि मैं अपने घर में ईयररिंग रख के भूल गया 7 महीने बाद। आज आपने मॉर्निंग मेडिटेशन में बोला कि कुछ सोचो, मैंने वो सोचा, मेरे को मिल गया यार 3 दिन में ही। गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, आईएएस क्लियर करना, चार्टेड अकाउंट सीए क्लियर करना, रेवेन्यू बढ़ाना, नई जॉब मैनिफेस्ट करना, रिलेशनशिप बेटर करना, हेल्थ ठीक करना, शुगर कंट्रोल करना, बीपी ठीक करना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, फॉरेन जाना, यूएस वीजा लगवाना, कनाडा जाना, शिफ्ट होना, दुबई में जॉब। क्या मेरे सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं जो आया नहीं आज क्या तक। बात है। और सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि सबको समझ में आ रहा है। ऑल बिग शॉट्स, मतलब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उनके, बट lot of politicians are part of that. Lot of IAS, IPS officers are part of that. Lot of big influencers, millions of followers हैं, they are part of that morning program. और सिर्फ इसका एक ही इंटेंट है, सब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इतनी भाग दौड़ भरी दुनिया में हमें कुछ तो चाहिए जो हमें शांत कर सके और हम अपने जीवन में जो पूरे दिन करने वाले हैं उसकी वो एनर्जी दे दे। क्या बात और उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। क्या बात है। तो वो होता है हमारा। क्या सो मेडिटेशन इज बेसिकली एक तरीका कि आप काम डाउन करो हम्म। और खुदा का, कायनात का आपको सिग्नल मिले, वो लेने के आप काबिल काबिल हो हो जाओ। और अपनी शक्ति को, अपने इंट्यूशन को, अपनी एनर्जी को 100x करो। Yes. तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप देते नहीं हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसकी डिटेल्स दीजिए, मैं लिंक में डालूंगा। आप कमेंट में बताना कि ये पॉडकास्ट पे कौन सा अच्छा पॉइंट लगा, उसको 7 दिन के लिए इंप्लीमेंट करना और 7 दिन के बाद दूसरा कमेंट डालना कि उसमें क्या फर्क पड़ा। टॉप 3 विनर्स जो हमारी टीम सिलेक्ट करेंगे उनको हम गिफ्ट करेंगे सर का ये प्रोग्राम। आई थिंक ये गिफ्टिंग करना चाहिए। और अगर हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं तो हम अप टू 9 लोगों को भी गिफ्ट करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट ये ग्रैटिट्यूड। मेरे लाइफ में अमित भाई का मिलना, मैंने बहुत पुण्य किया रहेगा। अमित भाई ने इतने पुण्य लोगों के कमाए। आई थिंक यू आर वेरी वेरी लकी। आई थिंक ये पॉडकास्ट शानदार था। 5 पॉइंट समराइज करूंगा। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, बट उसके आप फॉर्मूला देख लो। सबसे पहले है क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन डिटेल, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए, किधर चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए। और वो कॉपी पेस्ट वाला क्लैरिटी नहीं होना चाहिए, खुद की क्लैरिटी खुद के पर्पस के साथ होना चाहिए। सेकंड, फील इट यार, ब्लडी फील इट, उसे इमोशन करो। एंड थर्ड, बिलीव इट, एक्ट लाइक इट कि यार मैं इसका लायक हूं। और अगर आप कपट कर रहे हो, लोगों का गलत कर रहे हो, आप वो बिलीव और फील नहीं कर पाओगे। तो पॉजिटिव करो, लोगों का भला करो, तो बेस्ट बिलीफ होगा। फिर कर्म करो, एक्शन करो, तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ही मिलेंगे। या आदमी आपको सुधारेगा या सिखा के जाएगा, बट आपका भला करेगा, विश्वास रखो। एंड लास्ट, रिसीव एंड हैव ग्रैटिट्यूड। ये 5 स्टेप से आपके रिलेशनशिप, आपके गोल्स, आपके फाइनेंस, आपके कस्टमर्स, आपके फंडिंग, आपके बच्चे, हर चीज इंप्रूव कर सकता है। करके देखो, लाखों लोगों ने बेनिफिट किया है। अमित भाई, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स मेरे भाई। आई थिंक माय ऑडियंस भी आपको लव एंड ब्लेसिंग्स दे रहा है। और बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 2 में। स्टे वॉचिंग एंड कीप ट्यून्ड विद बिजनेस विद बशीष। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I'm blessed. Thank you. कल्याणमस्तु।